हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा पंटास। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए 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 मेरे अंडा पंटास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.0 2027 में। लेक्चर नंबर 6 हमें करना है मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। आइए भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भैया, आ जाओ हमारे थोड़े पुड़िया वाले डॉक्टर्स। हाँ यस हाँ, आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग कौन कह रहा है बे? अच्छा, डमी वाले होंगे, अभी सो करके उठे हैं। स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है ना, तो अब हम स्कूल नहीं जाएंगे और अभी सो करके उठे होंगे। रात भर मूवी देखे हैं, फोन चलाए हैं, हाँ इंस्टाग्राम करे हैं, अब उठे होंगे। आइए आइए मेरे एंटरप्रेन्योर्स। यस सर, मेरे डाउट्स क्यों नहीं बताती हो? क्योंकि बेटा तुम मैडम से पूछ रही हो। हाँ, हम तो नहीं बता पाएंगे। हाँ यस, आइए भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कई बच्चों के चुटर पुटर डाउट्स आए हैं। आज हम लोग जब सवाल करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ज्यादा लोड नहीं लेना है, अभी साइंटिस्ट थोड़ा ना बनना है जी। स्लोप एनालिसिस जो हम लोग कर रहे थे उसी को बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन एंड ग्राफ, ग्राफ प्लॉटिंग एंड क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे घबराओ मत यार, आ जाओ। हाँ सर, रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, इससे पहले मेरे को याद आया, कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? जितने बच्चे रिवाइज्ड हैं जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए, जरा देखा जाए तुम अपना काम कितना अच्छे से कर रहे हो। हर चीज टीचर ही करके देगा, है ना? सारे बच्चे अभी रुको, ये 2 कौड़ी का इंटरनेट है हमारा। आ जाओ यार। अरे दादा रे दादा। हाँ, चैट में बताइए। हाँ, कितने बच्चे? अरे सही में काम नहीं कर रहा ये तो। वैसे 5,000 रुपए में इतना तो हो ही रहा है, बहुत है ना? हाँ, हर चीज थोड़ा ना चलेगा। यस, हाँ इसको बंद रखा जाए। हाँ वेरी गुड, बहुत सही। मैं देख के बता रहा हूँ 90% बच्चे रिवाइज करके आए आज तो, बहुत सही। यस, हाँ सारा कुछ छोड़ना चलेगा, है ना? पूरे साल भर के लिए 5,000 रुपए में और क्या लोगे? जान लोगे क्या? हाँ थोड़ा बहुत ठीक है ना? कभी कभार काम कर जाओ, उसमें ही खुशी हो जाती है हमें तो, है ना? यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 90% बच्चों ने भाई साहब रिवाइज कर लिया, मुझे जहां तक लग रहा है, जिस हिसाब से हाँ चैट में थम्स अप आ रहे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ आइए, तो कल की क्लास में कई बच्चों को डाउट्स थे। हाँ, बहुत खतरनाक खतरनाक डाउट्स थे। यस, आइए स्टार्ट करते। एक बार मैं समरी दे देता हूं, फिर हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन, कहीं को लगता है होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। ये रहे हमारे सवाल, ठीक है? इसके बाद और भी मैं आपको कुछ कुछ सवाल कराऊंगा, जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्या बात करी थी, ठीक है? हाँ, अरे रिवाइज करा रहा हूं यार, रिवाइज करा रहा हूं सारे बच्चे। और आज हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत आराम आराम से ही पढ़ेंगे, कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं है। मैथ्स इसलिए कराई जा रही है क्योंकि जब आप अगले चैप्टर्स में जाएंगे तो कुछ कुछ बेसिक मैथ्स की चीजें आएंगी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? हाँ, होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। रुक जा भाई, रुक जा, चैट तो बंद हो जाएगी ना? चैट भी नहीं बंद हो रही? अरे दादा रे दादा, ये क्या है? कैसे रोकूंगा तुम्हारी चोच? हमारी तो शक्ति छीन ली इस क्लास में, चैट ही बंद नहीं हो रही। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये चलने दिया जाए। यस, कोई दिक्कत नहीं है। सर समरी लिखे? नहीं बेटा, चाट जाओ, चाट जाओ। देखो हम बता रहे हैं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, चाटने से होता है। तो अपना स्क्रीन जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसको चाटिए, सीधे दिमाग में जाता है, बता रहे हैं। अरे भाई समरी, अगर तेरे को लगता है कि ये चीजें तू सीख चुका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर लिख ले इसको, है ना? पगला कहीं का। आइए, स्लोप हमारे पास क्या होता है बेटा, जरा ध्यान सुनना। स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन होता है, ठीक है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है बेटा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप करके स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर आपको एंगल पता है तो आप tan थीटा करके निकाल सकते हैं। यस, हाँ
अरे चैट रुक गई। सारे बच्चे बहुत सिंपल है यार, तुम लोग जबरदस्ती इसको लोड लेकर के मत करना, ठीक है। हाँ, अब जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने आज ही ज्वाइन करा है, तो बेटा लेक्चर नंबर 1 से करिए। देखिए 2 प्रकार की तैयारियां होती हैं, एक जिसमें आप सीखते हैं और एक बस हो रही है तैयारी। अगर आप बीच में अचानक से पढ़ेंगे आपको सिर्फ स्ट्रेस होएगा, टेंशन होगा। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्लियर? यस। तो 2 तरीके से हम लोग स्लोप निकालते हैं बेटा, प्लीज बी सीरियस। एक होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और दूसरा होता है tan थीटा, राइट। अब जरा यहां पर नोटिस करना, आपको एक बच्चे का अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि सर हमें कैसे पता लगेगा लाइन ऊपर देख रही है या नीचे देख रही है। भाई ये चल क्यों नहीं रहा है? अभी भी ऐसे ही हो रहा है। रुको भाई, तुम्हारा जुगाड़ करते हैं। है दोबारा लगाना पड़ेगा, लगा दो इसको। बंद कर दूं? कहां से बंद होगा? ये नहीं है, फिर कहां है? अबे क्या क्या खोल रखा है? हाँ कहां है? ये वाला स्टॉप। अबे कैटेगरी यही नहीं चल रहा है भाई। फोटो ले लो उसकी। रुक जा भाई, रुक जा। एडटेक है ना, तो टेक चल नहीं रहा है, एड अभी हो जाएगा। यस, एजुकेशन वाला काम कर देंगे। हाँ नहीं हो रहा है, ले ली फोटो। हाँ कहां पर है ये? क्या डालना है? हाँ अब आ गया। नीट कैटेगरी बैच, 1 करोड़ बैच है भाई। अर्जुना अर्जुबा हो गया। अर्जुबे तो है ही यहाँ पर। अर्जुना नीट 2.0, 1 करोड़ बैच है। ये 27 वाला ना, फिजिक्स। हाँ अब आ गया, आ गया आ गया आ गया। हाँ रुक, टेक्नोलॉजी ठीक करके हम तुमको चुप कराए। ध्यान सुनिए, ठीक है ना। अब हाँ जरा आप यहां पर ध्यान सुनना। हम लोग जब स्लोप निकालने की बात होती है तो इंक्लिनेशन की बात होती है बेटा, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कब लगाएंगे? जब 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। और tan थीटा का फॉर्मूला कब लगाएंगे? सर tan थीटा का फॉर्मूला तब हम लोग लगाएंगे जब हमें एंगल गिवन हो। कौन सा एंगल होता है? ध्यान सुनना, हमेशा x एक्सिस से ऊपर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला ये वाला एंगल हमें लेना होता है, भले ही लाइन ऐसे हो या फिर भले ही लाइन ऐसे हो। ध्यान सुनना, पॉजिटिव स्लोप हो या नेगेटिव स्लोप हो, आपको स्लोप के लिए कौन सा एंगल लेना चाहिए? बहुत सीधी सीधी बात है, आज सवाल करेंगे हो जाएगा। सर कैसी भी लाइन हो, हमारे पास लाइन पैरेलल हो, 90 डिग्री पर हो, पॉजिटिव स्लोप हो, नेगेटिव स्लोप हो, हम हमेशा ये वाला एंगल लेकर के यहां tan थीटा निकाल देंगे, हो जाएगा। सीधी बात। तो पॉजिटिव स्लोप निकालने के लिए आप सीधे tan थीटा करके अपना स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे का डाउट है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि लाइन ऊपर देख रही है या नीचे देख रही है? कैसी बात करता है, कैसी बात करता है, जरा ध्यान सुन। हमेशा तू लेफ्ट से राइट साइड में मूव करना। ध्यान सुन, हमेशा जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर मेरे को यही नहीं समझ आ रहा लाइन ऊपर देख रही है नीचे देख रही है, तुम हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करोगे? ऐसे। अगर लाइन इस तरीके से है तो कैसे बताए कि ऊपर देख रही है नीचे? सर अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा ऊपर की साइड जाएंगे, यस और नो। तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख रही है, तो इसको कहते हैं स्लोप पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? स्लोप हमारे पास पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए आपकी लाइन कहीं ना कहीं ऐसे है, तो आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे, जैसे ही जाएंगे सर नीचे चला गया तो ये होएगा हमारे पास स्लोप नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो लाइन, पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? स्लोप 0। जब ये लाइन ऊपर की तरफ हो जाएगी स्लोप पॉजिटिव, जब ये लाइन नीचे की तरफ हो जाएगी स्लोप नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। अब नेगेटिव स्लोप निकालने के लिए जरा देखना, इसका जो स्लोप होएगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रही है, और इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव की तरफ होगा, नेगेटिव होगा बेसिकली क्योंकि लाइन नीचे की तरफ देख रही है।
मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें यह बताया कि नेगेटिव स्लोप निकालने के लिए तुम या तो tan थीटा कर दो, ये ऊपर वाला एंगल रख दो, जरा देखना, नेगेटिव स्लोप निकालने के लिए या तो tan थीटा कर दो। ध्यान से सुनना सर, ये तो लेकिन नेगेटिव आना चाहिए। अब मेरे वर्ड्स को सुन, क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ये वाला जो हमारे पास थीटा है ये हमारे पास ऑब्ट्यूज है। हाँ जी, और अगर ये ऑब्ट्यूज है तो सर हमारे पास tan थीटा विल बी नेगेटिव। जब हम लोग इसको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा से निकालेंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। मैंने कहा लेकिन इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो दूसरा तरीका क्या है, और आप एक काम करिए, सीधे ये वाला एंगल ले लीजिए, सीधे ये वाला एंगल ले लीजिए और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने अल्फा। मैंने कहा इसको करने की जगह आप सीधे माइनस खुद से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है लाइन नीचे की तरफ है। अब हम ऊपर वाला एंगल नहीं लेंगे, माइनस tan अल्फा कर देंगे, हमारा स्लोप डायरेक्टली आ जाएगा। मैंने कहा था कि मैं नेगेटिव स्लोप के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पसंद करता हूं, पॉजिटिव स्लोप के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और चीज है, मोर इज द एंगल मोर इज द स्लोप। ये स्टेटमेंट याद रखना, मोर इज द एंगल मोर इज एंगल मोर इज स्लोप, एंगल मोर इज स्लोप। पॉजिटिव स्लोप में याद रखना जब थीटा ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा। नेगेटिव स्लोप के लिए जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। बेटा कंपेयर करने में आपको बेनिफिट होता है, इसीलिए मैं नीचे वाला एंगल नेगेटिव स्लोप में मैं अल्फा से निकालता हूं। आपको करना है तो आप प्लीज अपने नोट्स में देखना, 120 का केस लिया था, मैंने कहा सीधे tan 120 निकाल दो, अपने आप नेगेटिव आएगा। दूसरा तरीका माइनस tan 60 निकाल दो, सेम आएगा। तो ये हमारे लिए आसान पड़ता है सेकंड मेथड, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, ये बच्चे हमारे पगले होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, जरा समझ, अब बेसिक तरीके से देख। मान ले ये तेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, हाँ जी सर, और ये हमारे पास लाइन है। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए कौन सा एंगल लेगा सर? ये। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं तेरे को बोलूं इस पॉइंट पर जरा स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पर, तो तुम एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है सर? सेम ही बना रहा होगा, ये भी थीटा है, यहां थीटा है तो यहां थीटा करस्पॉन्डिंग। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर स्लोप निकाल दो, तो सर स्लोप निकालने के लिए एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, हमें ये वाला एंगल चाहिए। मैंने कहा ये भी करस्पॉन्डिंग थीटा होगा। हाँ, इस पॉइंट पर अगर आपको कोई बोले स्लोप निकालो तो आप क्या कहते? सर tan थीटा कहता। मैंने कहा इस पॉइंट पर स्लोप निकालो तो सर tan थीटा कहता, और इस पॉइंट पर स्लोप निकालो तो सर tan थीटा कहता। तो एक स्ट्रेट लाइन का किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे हमेशा सेम आएगा। दोबारा देखिए सर, नेगेटिव स्लोप के लिए भी ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से लाइन है, कुछ इस प्रकार से लाइन है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां देख के पता लग रहा है ये लाइन नीचे की तरफ है तो स्लोप नेगेटिव है, हाँ जी सर। मैंने कहा इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा सर? एक्स एक्सिस ये रही, नीचे वाला एंगल लूंगा ये वाला अल्फा, ठीक है, तो यहां का स्लोप आएगा, अगर मेरे को निकालना है माइनस खुद से लगाऊंगा और tan अल्फा इसका कर दूंगा, स्लोप पता लग जाएगा। मैंने कहा इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो बेटा तो सर एक्स एक्सिस ये रहा, हाँ जी, यहां अल्फा है तो करस्पॉन्डिंग यहां पर भी आपका अल्फा होगा, तो यहां पर भी स्लोप निकालने के लिए मैं माइनस खुद से लगाऊंगा और सीधे tan अल्फा की वैल्यू रख दूंगा, हो गया। मैंने कहा बेटा इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो तो सर एक्स एक्सिस ये रहा, ये इसमें नीचे की तरफ है हमारे पास, तो सर हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है अल्फा, है ना। तो यहां का स्लोप निकालना है तो माइनस मैं लगाऊंगा और tan अल्फा ऐसे कर दूंगा। कि आपको ये बात समझ आई बेटा? दिल बनाइएगा सारे बच्चे कि एक स्ट्रेट लाइन का भी ये कंसेप्ट है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हर जगह सेम रहता है। हम पॉजिटिव स्लोप को आपस में कंपेयर करते हैं, नेगेटिव स्लोप को आपस में कंपेयर करते हैं। मोर इज द एंगल मोर इज द स्लोप, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा स्लोप। नेगेटिव वालों के लिए क्या करेंगे? मोर इज द अल्फा, अल्फा नीचे वाला एंगल है, जिसका ज्यादा अल्फा उसका ज्यादा स्लोप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब आते हैं सवालों पर।
ठीक है, हाँ दोबारा बेटे 5,000 रुपए में ये बहुत ज्यादा है। हाँ मार्केट में जाएगा 1.5 लाख रुपए लेंगे, मारेंगे और हाँ मुर्गा बना देते हैं 1.5 लाख रुपए में, बहुत महंगा मुर्गा बनेगा। तो इतने में समझ आनी चाहिए भाई चीजें। अब बीच में ज्वाइन करे हो तो भाई दिक्कत वाली बात है। आइए जरा एक एक करके सवाल करते हैं। फाइंड द स्लोप एट x इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है। जब इसके लिए x इक्वल टू 2 हुआ होगा, यहां पर होगा x इक्वल टू 2, तो यहां का स्लोप मेरे को बताना है। सारे बच्चे मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करना, स्टेप बाय स्टेप बताना पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा। अरे बताओ रे, हाँ होमवर्क क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से। सारे बच्चे मेरे को बताना इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव, पहली चीज तो देख करके आपको पता होना चाहिए लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले इतना तो पकड़ लो यार, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरे को इतना बता दो। चलो आराम आराम से सीख जाओगे, चलते रहना बेटा मेरे साथ। नेगेटिव है कैसे पता लगा? सर इधर से अगर इधर जाएंगे तो नीचे की साइड जाना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप है। वेरी गुड, नेगेटिव स्लोप है। अब जैसे ही ये बात पता लगा तो स्लोप निकालने के लिए मुझे करना क्या था सर? -tan अल्फा करना था। वेरी गुड, अब इतना ही तो करना है रे। माइनस खुद से लगाया क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप है। सर अल्फा क्या होगा? मैंने कहा इस पॉइंट पर ये वाला एंगल अल्फा है। सर ये तो पता ही नहीं कितना एंगल है, ये तो पता ही नहीं है कितना एंगल है। मैंने कहा क्वेश्चन कंप्लीट है, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ लगा सकता है। यस जरा ये समझ, अगर मेरे को ये पता होता कि ये 60 डिग्री है तो कितना आसान होता, लेकिन दिया ही नहीं है। क्या करें? जुगाड़ बनाते हैं। अगर ये अल्फा है तो बेटा ऑल्टरनेट अपोजिट ये भी अल्फा होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो tan अल्फा लगा दे बेटा। tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, P की वैल्यू है 20, और ये तेरा बेस हो गया बेटा, B की वैल्यू है 4। हो गया सवाल। तो सर tan अल्फा माइनस आपने लगा ही रखा है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस कर देंगे। मैंने कहा राइट, तो -p की जगह पर है 20 डिवाइडेड बाय 4, स्लोप आ रहा है -5। खत्म, इतना करना था। सर y2 y1 यहां कर सकते हो, लेकिन ये एंगल वाले से निकालना सीखिए। यस हाँ, एंगल वाले से निकालना सीखिए। क्लियर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए गुस्सा नहीं होता रे। हाँ कुछ बच्चे कोऑर्डिनेट से करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं कि सर मेरे पास यहां पर कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस इज 4,0। मैंने कहा हाँ जी, एंड दिस इज 0,20। मैं सर कोऑर्डिनेट से निकाल के कर दूं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेथड 2 अगर मैं देखूं तो सर स्लोप निकालने के लिए y2 y1 अपॉन x2 x1 करना चाहिए। मैंने कहा 0 -20 डिवाइडेड बाय 4 -0, तो सर -5 आ रहा है। बिल्कुल हो गया, डन डना डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस हाँ सर डाउट देखिए बेटा, देख एक बात मैं तेरे को बोल रहा हूं, तू ये सोच रहा हो कि मैंने बहुत भयंकर चीज सोच ली है, उसकी वजह से मेरे को चीजें नहीं समझ आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने साल से पढ़ाता आ रहा हूं, अगर तू मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा सारी चीजें क्लियर होंगी। लिटरली बता रहा हूं, इस क्लास में जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा ना, उसके दिमाग में पियर्स करती है बातें मेरी, मुझे इतना पता है। तू एक्चुअली में ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। जसरीत कौर ने कहा सर स्लोप की यूनिट पिछली क्लास में बताया था, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, यूनिट कहां आएगी? सारे बच्चे आइए, सर x इक्वल टू 2 पर निकालना था बेटा। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप अभी पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, हर जगह सेम होता है। हां जी, तो भाई तू कहीं पर भी निकाल दे जहां से तेरे को आसान पड़े, तू कहीं से भी कैलकुलेट कर दे, तू यहां पर स्लोप निकालेगा वो भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। x इक्वल टू 2 पर स्लोप निकालना था, मेरे को -tan अल्फा करना था। अब मैं tan अल्फा कहां से निकालू? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस करा, आंसर आ गया। यस हाँ आइए, सर ये एंगल कौन सा है आप नहीं बता सकते?
देखिए हमें tan की कौन कौन सी वैल्यूज का पता है, हमें tan 0 पता है, √3 पता है, 1/√3 पता है, 1 पता है, इनफाइनाइट पता है। इन किन किन एंगल्स के लिए होता है, हमें 4/3, 3/4, 53, 37 वाला पता है। आप किसी का भी एंगल ऐसे नहीं बता सकते सर ये कितना एंगल होगा, कोई नहीं बता सकता, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। यस सर दीक्षा पाटिल कह रही हैं आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते, बेटा लियो पढ़ लिया। आइए सारे बच्चे, अब दो लाइंस हैं, जरा इनका स्लोप का रेशियो बताइए। सेकंड, पहला मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा क्या दोनों लाइंस का स्लोप पॉजिटिव है? कुछ बच्चे कर रहे हैं, कलम चला रहे हैं, वेरी गुड। इन्होंने कहा फाइंड m1/m2, तो स्लोप ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ 2 की बात हो रही है। हाँ जी सर, कैसे निकालेंगे? सबसे पहली नजर आएगी कि सर दोनों लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, एक ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ये भी ऊपर की तरफ देख रही है, ये भी ऊपर, दोनों का स्लोप पॉजिटिव आएगा, दोनों का स्लोप पॉजिटिव आएगा। यस तो सर पॉजिटिव स्लोप में, अब देख समरी में तेरे को बताया था कि कभी भी पॉजिटिव स्लोप निकालना हो तो ये वाला एंगल लेना है, निकाल दो यार ये वाला एंगल। सर इसके लिए तो ये रहा 30 डिग्री, और इसका 30 डिग्री यहां से है, तो इसके लिए होगा ये वाला 60 डिग्री। ध्यान से देख, कुछ बच्चे कहते हैं 1:1 आएगा। पॉजिटिव स्लोप के लिए हमें कौन सा एंगल देखना होता है? एक्स एक्सिस से ऊपर वाला। तो बस हो गया बेटा, एंगल दे रखा है तो सर ये आ गया tan 30 और दूसरे वाले का आ गया tan 60। अब तू tan 30 लगा दे, क्योंकि तेरे को एंगल दिख गया तो अलग बात है भाई। 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, रेशियो लेना आना चाहिए, ये √3 इधर चला जाएगा, 1:3 हमारा आंसर आ गया, खत्म। कुछ बच्चों ने 1:1 करा होगा, सॉरी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को, मैंने इसीलिए कहा था कि इनिशियल डेज में पूरी जान, जब तक 3-4 चैप्टर नहीं होते, पूरी जान फिजिक्स में लगाइए, तभी आपको कंफर्ट आएगा। अगर आप भागने लगेंगे डेफिनेटली फिजिक्स खराब कर जाएंगे और सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। आप मल्टीपल ड्रॉप्स ले लीजिए, फिजिक्स का आपको कंफर्ट नहीं देगा। बेस स्ट्रांग करिए, मेरे वर्ड्स को दोबारा सुनिए। अब जिस बच्चे ने क्या करा, सर इसके लिए 30 है, इसके लिए 30 है, तुमने स्टेटमेंट सुना था कि स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का पहले ये चेक करिए कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव। सर दोनों ऊपर देखनी है पॉजिटिव, तो इस वाले के लिए ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, कितना है? 30 डिग्री। इस वाले के लिए ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। सर तुमने ऊपर वाला क्यों लिया? थ्योरी में ये पढ़ाया था कि ये वाला एंगल लेते हैं। नहीं सर ये वाला एंगल लेना है, तो मैंने कहा अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, तो tan 60 के हिसाब से निकलेगा। वेरी गुड। आइए अगला सवाल। हाँ सर 60 कैसे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर एक लाइन यहां से 30 डिग्री बना रही है, ठीक है, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 60 नहीं होगा। सर ये कर क्यों रहे हो? बेटा स्लोप के लिए ये वाला एंगल देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता। तो सर ये दिया क्यों था? कंफ्यूज करने के लिए। हमें स्लोप के लिए ये वाला एंगल चाहिए था, तो इस वाले के लिए बेटा 60 डिग्री लिया जाएगा। अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे, खत्म। आई हाँ, चलिए जरा देखा जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी डिवाइड बाय स्लोप ऑफ बी सी हमें बताना है। ठीक है सर, भाई ये वाली लाइन भी ऊपर देख रही है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। हाँ जी, ये वाली लाइन भी ऊपर देख रही है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। राइट, जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो हमें कौन सा एंगल देखना है? ऊपर वाला, नीचे वाला? सर स्लोप पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला एंगल देखा जाता है। तो देखना, परेशान हो गए बताते बताते। दो एंगल देखने हैं भाई, ये ऊपर वाला, ये वाला एंगल देखा जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहता है, तो सर इसके लिए हो जाएगा tan 30 कर दीजिए। मैंने कहा बहुत सही, डिवाइडेड बाय, सर इसके लिए भी ये वाला एंगल हमें देखना पड़ेगा, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो सर tan 60 कर दीजिए। tan 30 की वैल्यू सर हमको याद नहीं, तो बेटा खा लो मूंगफली, और कुछ तो करेगा नहीं तू। 1:3। यस, सारे बच्चे जरा अब बताना, सारे बच्चे जरा अब बताना, स्लोप ऑफ ए बी, इस वाली लाइन का स्लोप और इस वाली लाइन का स्लोप का रेशियो क्या होगा? जिनका भी जन्मदिन है बेटा, बहुत 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 बधाइयां आपको। ठीक है, अब पढ़ ले। ठीक है, बड़ा हो गया भाई साहब। आइए
सबसे पहली नजर आएगी यार, अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो ये नीचे की तरफ है सर, इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, और ये लाइन भी नीचे की तरफ है, इसका स्लोप आएगा नेगेटिव। अब मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या चला, जरा ध्यान से सुन। नेगेटिव स्लोप में राजवंश सर ने बोला था कि हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है, ये वाला एंगल चाहिए, और नेगेटिव स्लोप में एक्स एक्सिस से नीचे वाला एंगल चाहिए। तो यार ये वाला एंगल ढूंढ नहीं सकता है सर, ये तो 45 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। मैंने कहा हाँ, तो ए बी वाले के लिए माइनस खुद से लगा लिया, tan 45 लिख दिया। हाँ जी सर, क्योंकि तुमने कहा कि ये भी नेगेटिव है, माइनस tan 53 कर दिया, खत्म। सर माइनस माइनस हट जाएगा, tan 45 1 है, और हमारे पास tan 53 सर मेरे को पता नहीं है कैसे निकालना। हर क्लास में हमारे पास नए बच्चे आते हैं। 3 4 5 का ट्राइंगल बनाइए, 5 और 3 के बीच में होता है बेटा 53। अगर आप tan 53 की बात करेंगे तो इसके सामने हुआ परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो tan 53 होगा बेटा 4/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बी 3/4। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, धीरे धीरे करोगे सब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका होमवर्क था। मैं वही कह रहा हूं भाई, देख स्टेटमेंट एक है, तुम प्रॉब्लम क्या है ना, तुम कलम चलाने से थोड़ा सा डरते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे आपकी बायो चलेगी, जैसे आपकी केमिस्ट्री चलेगी, वैसे फिजिक्स चलेगी, नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हुआ चलूंगा, क्योंकि हर क्लास में नए बच्चे आते रहेंगे। इनिशियल 3-4 चैप्टर में सारा का सारा ध्यान फिजिक्स पर लगा दो। एक बार आप कंफर्ट जोन में गए, बिलीव मी, उसके बाद आपको कोई ऑफ ट्रैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका लॉजिक बनना स्टार्ट हो गया। इनिशियल डेज में लॉजिक बनाना बहुत मुश्किल होता है और बच्चे उससे भाग जाते हैं। उसके बाद तुम चाहे कितने ड्रॉप ले लो बेटा, लॉजिक बनाने में बहुत कठिनाइयां होंगी, क्योंकि तुमने मिसकंसेप्शन पाल लिए होंगे सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक्स के लिए। वो क्लियरली एक बार समझने की कोशिश करिए। आइए सर 45 क्यों लिया बेटा, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए कौन सा एंगल चाहिए? क्या ये वाला एंगल चाहिए? नहीं सर, ये तो नेगेटिव स्लोप है। सर ये वाला चाहिए। अरे एक लाइन के लिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहां दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, इसीलिए ले लिया बेटा। यस, आइए अगला सवाल। लाइन 1 का स्लोप, लाइन 2 का स्लोप। सर लाइन 1 का जब आप स्लोप की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा ये ऊपर की तरफ है, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सर ये स्लोप इसका पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले चेक करा करो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर ये ऊपर की तरफ है, मैंने कहा राइट। पॉजिटिव स्लोप में सर हमें क्या करना होता है ना, ये वाला एंगल चाहिए होता है, यहां से ये वाला एंगल चाहिए, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ये वाला एंगल बताओ। मैंने कहा यार देख, ये 37 है तो ये 53 हो गया। हाँ जी, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए ये वाला एंगल हम लोग यूज करेंगे, तो स्लोप आएगा बेटा प्लस tan थीटा। तो सर प्लस tan 53 अभी हम लोगों ने निकाला था, प्लस इसका स्लोप आएगा बेटा प्लस 4/3। दैट विल बी योर आंसर। डन। इसमें कौन सी खतरनाक बात थी? वेरी गुड। सर इस लाइन का स्लोप, कॉमन सेंस लगाना, तुम इधर से इधर जाओगे, राइट साइड में जाओगे तो नीचे जाते जाओगे। हाँ जी, इसका स्लोप है नेगेटिव, पहले ये पकड़ लो। यहां से यहां जाएंगे, लाइन नीचे की तरफ है सर, स्लोप है नेगेटिव। मैंने कहा अच्छा, सारे बच्चे प्लीज दिल बनाइएगा, अगर ये लाइन का स्लोप है नेगेटिव, इन्होंने ये वाला एंगल दिया है, वो जानबूझ के तंग कर रहे हैं। हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है, जरा दिन बनाना कि अगर आपको ये बात पता लग रही है सर मेरे को ये वाला एंगल पता लग गया, यही होता था अल्फा, और इसका स्लोप निकालने के लिए -tan अल्फा मुझे करना पड़ेगा। जुगाड़ू बनना है बेटा, कोई बहुत हाई लेवल रॉकेट थोड़ा बना रहे हैं यार। इन्होंने सर ये वाला एंगल क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू सोचे कि भाई कौन सा एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला एंगल इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये वाला एंगल इंपॉर्टेंट है, हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब ये कैसे निकालें भाई? ये रहा 90 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के, लिख दे भैया, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो इसको 60 होना पड़ेगा। सर -tan 60 हमें करना पड़ेगा। आंसर इज -√3। डन, खत्म हो गया बेटा। सर फोकस नहीं हो पा रहा, हेल्प करिए। नहीं बेटा,
मैं उन टीचर्स में से हूं, मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन हैंड होल्डिंग करूंगा नहीं। समझ लेना, धीरे धीरे तुम मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझोगे। ठीक है, मैं तुम्हें ओवर खुश करना नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा वही जो हर चीज रेलिवेंट होगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्ट करेगी। अब तू फोकस नहीं कर पा रहा है तो इसमें मैं मदद नहीं करूंगा। हार्श लगेगा, लगने दो। रीजन उसका यह है क्योंकि तेरे को आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तेरे को यह रहेगा कि नहीं हर बार टीचर सोल्यूशन देगा, नहीं दूंगा भाई। 11वीं 12वीं में वैसी सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम हंसी मजाक से पढ़ सकते हैं, लेकिन तेरे को अगर चाहिए कि हर मोमेंट पर तेरे को मैं मोटिवेट करूंगा, नहीं होने वाला। जो अपने आप को खुद से मोटिवेट कर सकता है, खुद से सोच सकता है ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, मुझे सोचना चाहिए, उसी का सिलेक्शन होगा आज, नहीं तो कल तुम गिर जाओगे बेटा। ठीक है, उठिए और चलना सीखिए बेटा इस रास्ते में, आइए। ठीक है सर, 53 कैसे आया भाई? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये आप लोग जो रिवाइज नहीं करते उनके हैं ये कीचड़। देखना बेटा ये बढ़ता जाएगा। ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो दिस इज 90 माइनस 37, 53 डिग्री बेटा। हमें पॉजिटिव स्लोप के लिए ये वाला एंगल चाहिए होता है, ये वाला एंगल चाहिए होता है। हमें ये दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। मैंने पहले ये चेक करा कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। सर पॉजिटिव स्लोप है। मैंने कहा पॉजिटिव स्लोप के लिए कौन सा एंगल देखना है? सर ये वाला। इन्होंने तो ये दिया है तो ये निकाल लेंगे 90 माइनस 37 करके। ठीक है, सारे बच्चे जरा अगला बताना, लाइन 1 का स्लोप कितना होगा? जरा देखे तुम्हारे पास कितनी ज्योमेट्री है। सर 60 क्यों लिया? रे बाप रे बाप। अब तुम्हें बोल के तो नहीं हो पाएगा। जितने भी अच्छे बच्चे हैं ना बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 10-15% बच्चे क्लास को डोमिनेट नहीं करने देना कभी भी। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अगर ये डोमिनेट करने लग गए तो पूरी क्लास का कंटेंट उनके हिसाब से होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। 2 क्लास से दूसरी क्लास है, यही चीज बता रहा हूं। अगर ऐसे ही बच्चे बार बार बोलते रहे तुम नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि मेरे को समझ कैसे आएगी कि सही बच्चा पूछ रहा है या जो बैकलॉग लेके बैठा है, जो जस्ट बैच में घुसा है, जिसने रिवाइज नहीं करा, कौन बोल रहा है ये मेरे को नहीं पता चलेगा। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेगेटिव स्लोप के लिए तुम्हें ना रटवाना चाहिए, मुझे समझ आ गया है। तुम पिछले वाले अर्जुना जैसे नहीं हो अभी। तुम्हें मैंने दोनों नेगेटिव स्लोप 2 तरीके से बताया, तुम्हें सीधे रटवा देना चाहिए बेटा ये एंगल होता है। लॉजिक गैप भाड़ में, क्योंकि तुम्हें जानना ही नहीं है, रिवाइज नहीं करना है। ये है नेगेटिव स्लोप लाइन नीचे की तरफ। इसमें अगर आपको देखना है तो ये वाला एंगल देखिए, इसका नाम दे दिया मैंने अल्फा। थीटा ऊपर अल्फा नीचे। जब आपको दिख रहा है लाइन नीचे की तरफ है तो ये एंगल ढूंढो, ये एंगल ढूंढो और स्लोप निकालने के लिए -tan अल्फा कर दो। ये बात बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब सर आपने ये कैसे ढूंढ लिया, क्यों ढूंढ लिया? क्योंकि पॉजिटिव स्लोप के लिए कौन सा एंगल मैटर करता है बेटा? ये वाला। क्या तेरे को ये एंगल दे रखा था? नहीं, तो निकाल ले। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है, ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, ये तो तुम आई थिंक 10th में भी पढ़े होगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं। ये 37 है तो ये कितना हुआ? 90 माइनस 37 कर लो बेटा, कलम चला लो, 53 आएगा। ये एंगल के हिसाब से स्लोप लिख दिया, डन। सर ये लाइन है, हमें तो ये एंगल चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, दिया क्या है? 30 डिग्री दिया है, तो मेरे को कुछ ना कुछ करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी मैं स्लोप बता पाऊंगा। लॉजिक तो यही कह रहा है। ये अगर 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कितना हो गया? 90 प्लस 30 120। क्या आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? हाँ जी। एक ट्राइंगल में टोटल कितना होता है? 180। 120, 180 में से 120 घटाइए 60। ये एंगल उठा करके यहां रख दिया। कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं भाई? अब तुम बोलो कि सर हम नीट के, आप जेई के हिसाब से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर आप पता नहीं कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं, अगर आप देसी थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझते हैं, आपको लॉजिक समझ आ जाना चाहिए। एक लाइन ये रही L1, इसका स्लोप निकालने के लिए बोला। सबसे पहले ये देख लो, ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। सर हम लोग अगर इधर से इधर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा अच्छा, पहले ये देख लिया कौन सा एंगल देखा जाता है स्लोप में। सर स्लोप में आपको ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा, ये मैंने कहा दिया है नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा आंसर तक। हाँ अब ये तेरे ऊपर है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हुआ सर? ये ट्राइंगल में टोटल होते 180, तो 60 + 30 90, और ये भी 90, 180 हो गया। मैंने कहा कि अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ बेटा? सर ये भी 60 हुआ, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ बेटा? ये 30 डिग्री हुआ, क्योंकि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं। सर इतने सारे एंगल में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो फिर रह ही जा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। पॉजिटिव स्लोप के लिए कौन सा, इनमें से कौन सा एंगल मैटर करेगा? सर ये वाला मैटर करेगा। मैंने कहा आंसर आ गया, इसका स्लोप होगा tan of 30। अब मेरे को और किसी एंगल से कोई लेना देना नहीं, ये वाले एंगल से लेना देना था, 1/√3। क्लियर? अब आते हैं लाइन 2 पर। सर लाइन 2 मैंने कहा कि बेटा पहले ये डिटेक्ट कर ले पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। 3-4 स्टेप्स है, सोचिए इसके बारे में। सर इसका क्या करें, भाड़ में गया अभी वो, हमें इस लाइन का देखना है, इसके ऊपर नजर बना। सर हमारे लिए हटा दे इसको, राइट? सर इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर जब आप इधर से इधर जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, स्लोप नेगेटिव है। मैंने कहा स्लोप नेगेटिव के लिए कौन सा एंगल देखते हैं बेटा? ये देखते हैं? नहीं सर, ये वाला एंगल देखना है हमें, किसी तरीके से ये ढूंढ दो, ये कितना है। मैंने कहा ये तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 30 डिग्री है, ये भी हमारे पास 60 डिग्री है। यस और नो? तो नेगेटिव स्लोप के लिए अगर इसका स्लोप निकालना है, क्योंकि नेगेटिव था तो माइनस से tan अल्फा करना है, माइनस हमने खुद से लगाया tan 60 करना है। सर tan 60 दैट इज √3 माइनस √3 आंसर है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? सारे बच्चे प्लीज मेरे को बताएं अब। सर आपने डायरेक्टली, साक्षी बेटा सर आपने डायरेक्टली 37 से क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बेटा स्लोप की डेफिनेशन इस एंगल से आई थी, ना कि इस एंगल से। कैसे बताएं दोबारा? फिर वही बेटा, स्लोप के लिए रिवाइज ही नहीं करके आए हो। डेफिनेट स्लोप के लिए ये वाला एंगल मैटर करता है या ये वाला करता है? सर ये वाला। तुम्हें दिया है ये वाला, तो इससे क्यों निकालूंगा बेटा स्लोप? क्यों निकालूंगा? जिस तरीके से स्लोप को डिफाइन करा गया है वही एंगल लोगे या रैंडम कहीं का भी कोई एंगल ले लोगे? ये बता दो। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये वाले एंगल से स्लोप क्यों नहीं निकाला? अरे नहीं निकालेंगे, क्योंकि स्लोप होता इस एंगल के लिए है, इस एंगल से स्लोप डिफाइंड है। तो मेरे को किसी तरीके से मैथमेटिक्स लगा करके, कुछ आइडेंटिटीज लगा करके ये एंगल निकालना पड़ेगा। 90 डिग्री में से 37 हटा दो, 53 डिग्री आएगा, खत्म। सारे बच्चे याद रखना, एक स्टेटमेंट समरी था ना हमारे पास, उसी में एक पॉइंट जोड़ दे रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है बेटा, ठीक है, उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा आता है -1। ध्यान से सुनना, ये आपको काम आएगा। सारे बच्चे वर्ड्स को सुनना, मैंने क्या बोला। ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। सर ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री पर है। मैंने कहा हां जी बेटा। तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है हमेशा। अगर आपका इसका आंसर आ गया था ना,
तो आप दूसरे का डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि सर ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो M1 M2 हमेशा क्या रहता है? -1। परपेंडिकुलर लाइंस में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। एक का निकाल लिया 1/√3 इंटू M2 शुड बी -1, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी -√3। आप ये भी कह सकते हैं। सारे बच्चे, जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, कभी भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। इस लाइन का स्लोप क्या था? ये। इस लाइन का स्लोप है ये। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा। यस, तो ये कई बार यूज हो जाता है, तो याद रखना है इस स्टेटमेंट को भी। ठीक है, याद रखना है इस स्टेटमेंट को भी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए, इससे पहले एक सवाल और। आप लोग थोड़े स्लो हैं, मैं स्लो हो जाता हूं, ठीक है, बट प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट बेटा, अगर आप x एफर्ट्स लगाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको 3x पर मिलूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूं, लेकिन प्लीज इसको आप ये मत सोचना कि ऐसे ही चलेगा। आखिरी में सिलेबस इतना ज्यादा है, अगर आप फास्ट लर्नर नहीं बनेंगे, आप भूलते हुए चले जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक ही चीज को इतनी बार अगर आप पढ़ पढ़ के ही कॉन्फिडेंट फील करते आए हैं 10वीं क्लास तक, बिलीव मी आपको बहुत दर्द होएगा 11वीं में, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम में नहीं पढ़ सकते। आपको एक बारी में सटीक तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाना चाहिए 1-2 चैप्टर के अंदर। यस, ध्यान से सुनिए आप सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनिए अब ये सवाल। सर ये बनाना है, प्लीज बनाएंगे, ठीक है, प्लीज आप इसको बनाइए। हम लोग स्लोप कभी भी निकालेंगे देखने के लिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव कैसे निकालते हैं, लेफ्ट टू राइट। आप इधर से इधर जाएंगे हमेशा स्लोप देखने के लिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। याद रखना, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमेशा, पूरी दुनिया ऐसी करती है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहां पर हैं, आप यहां से यहां जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। अब ये सवाल, इस प्रकार के सवाल आपको फिजिक्स में आगे मिलते हैं। जैसे आप काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D में जाएंगे तो वो पूछेंगे स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब बताइए। अब देखिए, एक सवाल मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप सोचना। हमें बताना है कि एज, सवाल सुनना, एज वी मूव, लिख लीजिएगा कॉपी में, एज वी मूव अलोंग द कर्व, एज वी मूव अलोंग द कर्व, आपको बताना है स्लोप को एनालाइज करिए। सर एनालाइज कहने का मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में बताइए कि कहां पर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताइए। दूसरी चीज आप ये बताइए कि हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमें एनालाइज करना आना चाहिए। अब मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, या चलिए पहला एक सवाल मैं करता हूं, इसके बाद के सवाल आप लोग बताना। एक सवाल मेरे से देखना, एक पॉइंट है सी, ए बी सी, तीनों पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट पर स्लोप का साइन क्या है? ए पॉइंट पर स्लोप का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, बी पॉइंट पर स्लोप का साइन पॉजिटिव नेगेटिव, सी पॉइंट पर स्लोप का साइन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो कैसे निकालते हैं स्लोप? स्लोप हमारे पास अगर आप देखें तो एक लाइन का था, तो सबसे पहले आप एक टेंजेंट बनाएंगे। जिस जिस पॉइंट पर उन्होंने कहा ए पॉइंट पर, तो एक टेंजेंट बना लीजिए, बी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लीजिए, सी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लीजिए।
कुछ ऐसे। पहला स्टेप सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। जब भी आपको कर्व के अलोंग स्लोप की बात होगी तो पहला स्टेप है ड्रॉ टेंजेंट्स ऑन दोस पॉइंट्स। आप क्या करेंगे, टेंजेंट्स बना लेंगे। ये टेंजेंट पता है ना क्या होता है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करना, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। देखिए जैसे ये कर्व है, ये जो ग्रे लाइन है दिस इज योर टेंजेंट। ये क्या है, ये हमेशा इसको इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं टच कर रही है। दिस ग्रे लाइन इज योर टेंजेंट। सर अगर टेंजेंट नहीं होता तो हमें कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा इसने एक ही वो कर रखा है ना, चलो कोई नहीं। ये हमेशा इसको एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ध्यान से देखना, ये जो रेड वाली लाइन है ये हमेशा इसको एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। ये दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर आपसे कभी भी स्लोप के बारे में पूछा जाए किसी कर्व पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आराम आराम से, तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट बना लेंगे। अब इस टेंजेंट के बारे में सोचिए। ये अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर ये तो नीचे की तरफ है, यहां पर नीचे की तरफ है, तो इसका स्लोप आएगा ए पॉइंट पर इज नेगेटिव। सर बी पॉइंट पर जो ये लाइन आपने खींची इसका स्लोप आएगा 0, क्योंकि ये थीटा 0 बना रहा है। और यहां वाले पॉइंट पर स्लोप हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास आएगा, ये वाला एंगल लेंगे, ये स्लोप आएगा पॉजिटिव। सिमुलेशन में देखिए ऐसे ही ग्राफ मैंने आपको दे रखा था। हाँ, जब मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये लाइन नीचे की तरफ है, हां जी सर। ये लाइन नीचे की तरफ है, हां जी सर। ये लाइन नीचे की तरफ है, हां जी सर। लोएस्ट पॉइंट पर आपकी लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे। ये कौन सी लाइन होती थी सर, जिसका स्लोप 0 है? तो यहां पर आपका क्या है, स्लोप 0। फिर जैसे आप ऊपर गए, देखिए एंगल ऊपर की साइड हो गया है, स्लोप पॉजिटिव। यहां पर आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? सारे बच्चे प्लीज मेरे को यह बताइए। जब भी आपको किसी कर्व पर स्लोप बताना होगा, फर्स्ट चीज आप क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। ए बी सी पर पूछा है, ए बी सी पर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। ये लाइन नीचे की तरफ है, स्लोप नेगेटिव है ए पर। ये लाइन पैरेलल है, स्लोप एट बी 0 है। ये यहां पे टेंजेंट ऊपर की तरफ है, स्लोप पॉजिटिव है। अंडरस्टूड? सेकंड सवाल अब आप लोग करना, ठीक है सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2, टेल अबाउट साइन ऑफ स्लोप एट द पॉइंट्स। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, वहां पर आप क्या करेंगे, स्लोप के साइन बताएंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है। चलिए भाई, ये मेरे पास ऐसा है, ये हमारे पास कर्व है ऐसा। पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, एक पॉइंट है ई, एक पॉइंट है एफ। चलिए भाई जरा देखते हैं, क्या आप सबका साइन बता सकते हैं? स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, स्लोप एट सी, स्लोप एट डी, स्लोप एट ई एंड स्लोप एट एफ। चलिए भाई जरा देखिए कितने बच्चे साइन सही से पकड़ लेते हैं आराम आराम से। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए। अगला सवाल, ठीक है, आराम आराम से। सबसे पहले स्लोप पकड़ना सीखिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मेरा कर्व है, यहां है आपका ए पॉइंट, यहां है आपका बी पॉइंट, यहां पर है आपका सी पॉइंट। तो ए पर स्लोप का साइन क्या है, बी पर स्लोप का साइन क्या है, सी पर स्लोप का साइन क्या है? चलिए भाई, सर कैसे डिटेक्ट करते हैं? मैंने कहा आपको एक टेंजेंट बनाना है। जरा देखना, सर हम टेंजेंट कैसे बनाए? इस पॉइंट पर टेंजेंट ये रहा, हाँ जी। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये रहा,
इस पॉइंट पर टेंजेंट नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर टेंजेंट नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये रहा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये रहा, सभी पॉइंट्स पर टेंजेंट बना लीजिए। ठीक है, अब इसके जरा देखना, अगर मैं इस वाली लाइन के लिए बोलूं तो क्या आप ये वाला एंगल रख करके स्लोप निकालते, ऊपर की तरफ है, हां जी स्लोप पॉजिटिव है। सर ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, बी पॉइंट पर स्लोप 0 है। सर अगर आप देखें ये तो नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ का ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा, इसका स्लोप नेगेटिव है बेटा। सर डी पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है, नेगेटिव स्लोप। सर ई पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 0 स्लोप। एफ पॉइंट पर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, ये लाइन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव स्लोप। कितने बच्चे सही सोच पाए, दिल बनाइए। बच्चे आप में से कुछ बच्चों ने पता है क्या करा होगा, सर सी पर पॉजिटिव होगा। क्यों बेटा? क्योंकि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बेटा मैंने कोऑर्डिनेट पूछा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे क्या बोल देंगे, सर सी पॉइंट पर पॉजिटिव होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो तेरे से कोऑर्डिनेट पूछा था या स्लोप पूछा था, पहले ये डिसाइड कर ले। सर स्लोप पूछा था। स्लोप में कोऑर्डिनेट का क्या लेना देना, सिंगल कोऑर्डिनेट का क्या लेना देना। हम टेंजेंट बनाएंगे, ये 0 स्लोप नीचे की तरफ है, स्लोप देखना है, कोऑर्डिनेट थोड़ा ना देखना है। यहां पर भी नीचे की तरफ, यहां पर भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव स्लोप है हमारे पास सी और डी पर, तो सी और डी पर नेगेटिव है। सारे बच्चे जरा ए बी और सी पर स्लोप का साइन बताइए, सिर्फ साइन, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं। सर कैसे करते हैं? मैंने कहा भाई यहां पर टेंजेंट बना लो, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, बस एक पॉइंट पर टच होना चाहिए, एक टेंजेंट ये रहा। ठीक है सर, ये तो एक्स, ये होता है 0 स्लोप, ये तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है। मैंने कहा हां जी, ये अगर ऊपर की तरफ है पॉजिटिव स्लोप। सर यहां पर इस पॉइंट पर भी ये ऊपर की तरफ है, हां जी, तो सर पॉजिटिव स्लोप। और सर ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मैंने कहा हां जी पॉजिटिव स्लोप। ये हर जगह पॉजिटिव स्लोप है। कुछ बच्चों ने 0 कर दिया। बेटा इसमें और इसमें अंतर है। यहां पे कर्व जरा देखना, मैं अब आपको यहां पे सिमुलेशन के हिसाब से दिखाता हूं। ठीक है, हमारे पास, अच्छा इसमें मूव नहीं हो पाएगा, कुछ इस प्रकार से ये वाला पॉइंट होता ना लोवेस्ट पॉइंट, तो यहां पर स्लोप 0 आता। यहां पर जरा देखना, लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ देख रही है, स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में लाइन हमेशा नीचे की तरफ देख रही है, स्लोप नेगेटिव है, टॉप पॉइंट पर 0 है। यहां से गिनना स्टार्ट करना, देखो ऊपर की तरफ देख रहा है, स्लोप पॉजिटिव 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 0, यहां आकर के 0, फिर नेगेटिव 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 0, फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इस वाले पार्ट पर स्लोप आपका पॉजिटिव था। क्लियर? सर टेंजेंट किस साइड से बनाए? वेरी गुड। एक और ये भी खतरनाक सवाल है, ये भी तो एक खतरनाक सवाल है। टेंजेंट किस साइड से बनाए? बेटा अगर तुम इस साइड से टेंजेंट बनाओगे, ये 2 पॉइंट पर टच कर जाएगा। टेंजेंट होता था, हाँ टेंजेंट हमारे पास होता था बेटा एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर टच करे। अगर तुम यहां पर इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनाओगे तो ये 2 जगह कट कर देगा। क्या टेंजेंट बना पाओगे उस साइड से? नहीं सर। हमें सर अगर एक ही पॉइंट करना है तो इस साइड से टेंजेंट बनाना पड़ेगा, हमें यहां पर इस साइड से टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और हमें यहां पर इस साइड से टेंजेंट बनाना पड़ेगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ठीक है, अब अगला सवाल सारे बच्चे, ठीक है, आ रहा हूं, अभी धीरे धीरे हम लेयरिंग करते हैं। सवाल सुनना, एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आप बताना। ये आपके सवाल बनते हैं काइनेमेटिक्स में और आपके अच्छे सवालों में जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं मेरे साथ बनाते हुए चले और सोचे। पहला एक सवाल मेरे को करने दीजिए।
ए, ठीक है। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस ए। मान लीजिए मेरा ग्राफ है ऐसा, ध्यान सुनना, मेरा सिर्फ ये ग्राफ है, ठीक है। मैंने पूछा कि स्लोप आपका कैसा है, एनालाइज करिए, एनालाइज दी स्लोप, एनालाइज स्लोप। ठीक है, ठीक है सर, कैसे करें? मैंने कहा हम लोग स्लोप, मेरे वर्ड्स को सुनना, इसके बाद आगे के सारे सवाल आप लोग करेंगे। हम लोग कभी भी स्लोप जब एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट। कोई भी दो पॉइंट पकड़ लीजिए, एक पॉइंट ये, कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर स्लोप कैसा है, तो आप कहेंगे सर एक टेंजेंट बना लो और एक टेंजेंट बना लो। यस, यही करते ना बेटा, कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ लीजिएगा। हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। हाँ, तो इस पॉइंट पर स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है और इस पॉइंट पर भी आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो याद रखना, इस ग्राफ में आपका स्लोप है पॉजिटिव हमेशा। कैसे? अगर आप टेंजेंट बनाते तो ऐसे मिलता, ऐसे मिलता, ऐसे मिलता, ऐसे मिलता, ऐसे 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 ऐसे, हमेशा जो भी टेंजेंट आएगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कहीं पर नीचे हो रहा है क्या? नहीं, आपका टेंजेंट ऐसे 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 हमेशा ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। और मैंने कहा था कि जब आप यहां से यहां जा रहे हैं, क्या आपका एंगल बढ़ रहा है? क्या आपका एंगल बढ़ रहा है? हाँ जी, मोर इज द थीटा, मोर इज द स्लोप। तो अगर मैं इस कर्व में बात करूं तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव है एंड इंक्रीज कर रहा है। अब यह आपको मदद करेगा वो स्टेटमेंट, मोर इज द थीटा, मोर इज द स्लोप, मोर इज थीटा, मोर इज स्लोप। ये कंपेयर करने के लिए आ जाता है बेटा, बताइए स्लोप किधर ज्यादा है, ए पॉइंट पर ज्यादा है या बी पॉइंट पर ज्यादा है? बच्चे खत्म हो जाते हैं। मैं कहता हूं आप टेंजेंट, हाथ को यूज करिए एज ए टेंजेंट, टेंजेंट 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 टेंजेंट। तो सर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है मेरे हाथ का स्लोप बढ़ता जा रहा है। यस, तो सर यहां एंगल कम है, यहां एंगल ज्यादा है, तो इधर स्लोप ज्यादा है, इधर स्लोप कम है हमारे पास। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे हम कर्व पर चल रहे हैं स्लोप हमेशा पॉजिटिव है और वो इंक्रीज कर रही है, ये हमें बताना था, हमने बता दिया। आपका सवाल कैसे पूछेंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, स्लोप एट ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब ऐसे चुटर पुटर सवाल आ जाएंगे, स्लोप एट बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर हमेशा टेंजेंट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। स्लोप ए की जो भी वैल्यू है, कई बच्चे इसको नहीं समझेंगे, वो बी से ज्यादा है, बराबर है या कम है, ऐसा सवाल आ जाए। अगर आप अपने कंसेप्ट में स्ट्रांग होंगे तो आई थिंक आप ये सारे सवाल लगा ले जाएंगे। सर ए पॉइंट पे मोर इज द एंगल, मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप। तो सर यहां पर एंगल ये है, ऐसे जाऊंगा और एंगल हो गया, ये वाला एंगल बड़ा नहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ, तो सर जैसे जैसे आए यहां पर एंगल ये है, इधर एंगल ये है, तो इधर और ज्यादा स्लोप है। तो सर ए का स्लोप इज मोर देन बी का स्लोप। आंसर ये है। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? जरा मुझे बताइए सारे बच्चे, सारे बच्चे। यस भाई, अगर मैंने कहा था स्लोप पहाड़ से चढ़ने से, सोचना मान लो एक ऐसा पहाड़ तुम चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो, तुम बोलोगे ना यार बी पॉइंट पर सर पहाड़ चढ़ना कठिन है। मैंने कहा क्यों बेटा? क्योंकि सर ये बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाई है सर, ऐसे हो गया सरफेस, तो इधर चढ़ना मुश्किल है, इधर स्लोप ज्यादा है, ये बोलोगे ना तुम। हाँ, तो वही चीज है सर, यहां आसान है, जैसे जैसे आगे जा रहा हूं ये तो और ऐसा होता जा रहा है, तो बी का स्लोप ज्यादा है। यस, स्लोप था क्या, इंक्लिनेशन। तुम खुद सोचो यार, बी पॉइंट पर पहाड़ चढ़ने पे क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा स्टीप है यार, चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी? हाँ, क्लियर? अच्छा, बी पॉइंट का स्लोप ये वाला यहां होगा, बी पॉइंट का स्लोप इज मोर देन ए पॉइंट का, इधर स्लोप ज्यादा है। ठीक है, आइए जरा अब आप लोग करना स्टार्ट करना, जरा देखते हैं सारे बच्चे। आपको यह बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सारे बच्चे यही बताएंगे अब। ठीक है, मेरे पास ग्राफ है ऐसा, ठीक है, दिस इज माई ग्राफ।
सारे बच्चे बताएंगे हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है इस पूरे ग्राफ में, नेगेटिव है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन निकल रही है सारे बच्चे करिए, ठीक है। जरा देखिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। चलिए भाई आइए, सर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, मैंने कहा 2 पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट ये पकड़ लो, एक पॉइंट ये पकड़ लो, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में चलेंगे। हाँ जी सर, टेंजेंट बनाने पड़ेंगे, मैंने कहा बना लो। यहां टेंजेंट हमारा ऐसा आएगा, यहां टेंजेंट सर हमारा कुछ ऐसा आएगा, मैंने कहा राइट। अब जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाए, ठीक है। सर हाथ रख करके भी पता लग जाता है वैसे तो, मैंने कहा हाँ जी बेटा, हाथ रख करके भी पता लग, यहां स्लोप ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सर हमेशा स्लोप मतलब टेंजेंट जो भी आएगा हमेशा ऊपर की तरफ ही आ रहा है, कभी कहीं नीचे नहीं आ रहा है। ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, कम होता जा रहा है। जितना एंगल आगे बढ़ते जा रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है। बिल्कुल, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं और बी पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट पर ये वाला एंगल स्लोप बताएगा, बी पॉइंट पर ये वाला एंगल स्लोप बताएगा। कौन सा एंगल ज्यादा है सर? ये ज्यादा है, ये कम है ना। तो याद रखना हमारे पास स्लोप है पॉजिटिव, लेकिन जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, इधर एंगल हमारे पास, इधर एंगल हमारे पास, इधर एंगल ज्यादा है, इधर एंगल कम 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 कम, मोर इज द थीटा मोर इज द स्लोप होता था, एंगल कम हो रहा है हमारे पास, तो ये डिक्रीज कर रहा है। स्लोप है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, याद रखना एम ए पॉजिटिव है यहां पर, एम बी पॉजिटिव है यहां पर। ए पॉइंट का एंगल ये है, बी पॉइंट का एंगल ये है। कई बच्चे कहते हैं सर ये ज्यादा है, अरे ये ज्यादा का, ये तो कम है हमारे पास। जितना तू ऊपर जाएगा स्लोप कम होता जा रहा है बेटा, तो ए का स्लोप इज मोर देन बी का स्लोप। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे नेक्स्ट जरा बताना अब क्या होगा। सारे बच्चे जरा नेक्स्ट का जरा देखना, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेता हूं। चलिए सारे बच्चे, सर अगर स्लोप एक्सिस में टच नहीं रहा तो? कहां एक्सिस में टच? बेटा ये नहीं टच कर रहा, हमें तो एक्स एक्सिस से एंगल देखना होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा। बेटा ये आपके लिए अगर एक्स एक्सिस है तो यहां पर भी आप एक्स एक्सिस बना सकते हो। एक्स एक्सिस तो ये रहा, तो सर ऊपर वाला एंगल है स्लोप पॉजिटिव, यहां टेंजेंट था ये एंगल पॉजिटिव, यहां टेंजेंट था एक्स एक्सिस, यहां बना लो ये एंगल पॉजिटिव, खत्म। ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस ऊपर उसी पॉइंट पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिपीट एम प्लस है तो सर हमेशा इंक्रीज होगा? नहीं बेटा, क्या तुम्हारे पास ऐसा पहाड़ तुमने नहीं देखा है कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है हमेशा पहाड़ ऐसे होते हैं क्या कि तुम जाते जा रहे हो और खड़ी चढ़ाई हो रही है? नहीं, पहाड़ ऐसे भी तो होते हैं, प्लेट्यू टाइप के भी तो होते हैं। ऐसे हमारे पास सरफेस नहीं हो सकता। तुम स्टार्टिंग में चढ़ रहे हो तो यार बड़ा खड़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, और फिर जैसे जैसे जा रहे हो सर आखिरी में फ्लैट हो गया, तो यहां पर आपका स्लोप जीरो हो गया। हमेशा स्लोप, तुम्हारी शक्ल हमेशा ऊपर रहेगी, स्लोप पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन एंगल कम हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यस, आइए अब कैसे करें? मैंने कहा यार कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ लो बेटा, एक पॉइंट एंड ये पॉइंट। हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट रीड करते हैं, हमेशा, ठीक है। तो सर टेंजेंट बना ले, मैंने कहा बना लो। जैसे मान लो इसका टेंजेंट हमने यहां बना लिया और इसका टेंजेंट यहां बना लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस से तो कट नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर एक्स एक्सिस से कट नहीं कर रहा, यहां एक्स एक्सिस बना लो। आप देखिए लाइन नीचे की तरफ देख रही है, तो ये वाला एंगल लेंगे और यहां लाइन के लिए ये वाला एंगल लेंगे। यस, तो सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं, अगर आप टेंजेंट बनाते तो ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, ये हमेशा टेंजेंट आपका नीचे की तरफ आएगा, तो आपका स्लोप है नेगेटिव। नेगेटिव, और मैंने बोला था जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, दोनों के लिए, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो याद रखना यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाते तो ये वाला एंगल आता,
पेन रख करके देख लो भाई, ये वाला एंगल आता है और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं एक्स एक्सिस से एंगल कम होता जा रहा है। यहां पर आपका जरा ध्यान से समझना, अगर आप यहां टेंजेंट बनाते तो एक्स एक्सिस से ये बहुत ज्यादा नीचे करना पड़ता, एक्स एक्सिस से कम नीचे करना पड़ता, एक्स एक्सिस से और कम करना पड़ता, और कम करना पड़ता। हमारे पास एंगल डिक्रीज हो रहा है, अल्फा डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। यस, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से स्लोप ए पर कैसा है, सर ए पर है नेगेटिव, बी पर कैसा है, सर बी पर है नेगेटिव। मैंने कहा कि इनमें से ज्यादा किस पर है, सर इसका एंगल ज्यादा है, उसका एंगल कम है। ए का स्लोप इज मोर देन बी का स्लोप। यस, पॉजिटिव स्लोप में थीटा देखेंगे, नेगेटिव स्लोप में अल्फा देखेंगे। मोर इज द थीटा, मोर इज द पॉजिटिव स्लोप, मोर इज द अल्फा, मोर इज द नेगेटिव स्लोप। क्लियर? क्लियर? तो यही वाले हमारे पास ग्राफ्स थे, एक ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मैंने आपको यहां पर ये बता दिया है। ठीक है? क्लियर? अच्छा, इन दोनों ग्राफ्स में भी अब आप बता सकते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। चलिए इसको मैं दोबारा बना देता हूं। सी हो गया ना, डी एंड ई दो और कर लेते हैं, तब तक मैं कुछ बच्चों को डाउट बता देता हूं। ठीक है सारे बच्चे, पहला मेरा सवाल जैसे अभी हम लोगों ने करा था, ये है हमारे पास, अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट, मैं पॉइंट दे देता हूं, ये पॉइंट है ए बी एंड सी। ए से बी में बताना है कि क्या हो रहा है स्लोप के बारे में, फिर बी से सी के बारे में बताना है क्या हो रहा है स्लोप के बारे में। चलिए भाई सारे बच्चे, सारे बच्चे ए से बी के बारे में बताना है स्लोप के बारे में क्या हो रहा होगा, और बी से सी के बारे में, ए से बी में क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और बी टू सी में क्या हो रहा होगा। चलिए तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स देख लेता हूं बेटा। सर आई कांट रिकॉग्नाइज इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आर्यानी बेटा आप ना टेंजेंट बनाओ एक्स एक्सिस पे हमेशा, जैसे मान लो कि अगर मैं देखो तो ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर अगर है तो पॉजिटिव स्लोप, एक्स एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव स्लोप। जैसे यहां टेंजेंट बनाते तो सर नीचे की साइड बनाते। यस, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, जितना एक्स एक्सिस से ऊपर होगा उतना ज्यादा स्लोप, जितना एक्स एक्सिस से नीचे होगा उतना ज्यादा स्लोप। ये भी क्लियर है। अगर आपका जैसे यहां पर देखना, आप हाथ रख रहे हो, एक्स एक्सिस ये है, हाथ ऐसे है, जैसे जैसे आप देखोगे एंगल कम हो रहा है ग्राफ में। अब देखिए जिन बच्चों को यहां पर डाउट आ रहा था, जरा ये देखिए, यही वाला हमारे पास है कहीं ना कहीं, है ना, या इसमें, जरा ये देखना, मैंने ऐसे ही बनाया लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर्व नहीं दिया है। जब मैं यहां से आ रहा हूं, एंगल देख रहे हो कितना ज्यादा एंगल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये एंगल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जरा देखना। तुम्हें यहां पर बात करें तो ऐसा टेंजेंट आ रहा है, तो सर मोर इज दी एंगल, मोर इज दी स्लोप। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं सर ये एंगल कम होता जा रहा है, 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 और घटते घटते जीरो हो गया सर। तो स्लोप पॉजिटिव तो था लेकिन एंगल कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है। हाँ जी, अब जरा यहां देखना, जैसे मैं यहां से यहां जाऊंगा सर जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं आप देखिए लाइन और ऊपर होते हुए जा रही है, तो सर स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, हमें यह सोचना था। यस, क्लियर? सर डिक्रीजिंग स्लोप में इंक्रीज कैसे हुआ? डिक्रीजिंग स्लोप में, डिक्रीजिंग स्लोप में इंक्रीज कहां है बेटा? देखो बेटा स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, लाइन ऊपर है या लाइन नीचे है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि आप ऐसे रैंप पर जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हमेशा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। लेकिन अगर आपका रैंप ऐसे हुआ तो पहले आपकी शक्ल ज्यादा ऊपर होगी,
स्लोप ज्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्लोप कम होता जा रहा है। आप यही बोलोगे यार पहले ढलान बहुत ज्यादा थी फिर धीरे धीरे ढलान कम हो गई, यही बोलोगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव था फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बस एंगल के हिसाब से देखना है। आइए जरा देखते हैं, कई बच्चों ने करा है सर ए से बी में हमेशा अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, जरा देखना बेटा सर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ये भी ऊपर की तरफ, टेंजेंट बनाएंगे ये भी ऊपर की तरफ, टेंजेंट बनाएंगे ये भी, हर बार टेंजेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने कहा हां जी, तो सर स्लोप पॉजिटिव है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन एंगल जरा देखना एक्स एक्सिस से एंगल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हमारे पास थीटा डिक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे ये डिक्रीज कर रहा है। सर यहां पर अगर हम कभी भी टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस से ऐसे 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 ऐसे, स्लो मोशन में देखना ये एक्स एक्सिस है, टेंजेंट ये रहा, ऐसे 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 हो गया। हाँ जी सर, तो स्लोप हमेशा आपका पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जी सर, और एंगल हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये थीटा कहां से नापते थे सर? एक्स एक्सिस से नापते थे। ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। तो सर यहां पर भी थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, खत्म बात। वेरी गुड। आज आपको अगर कठिन लग रहा है, कुछ बच्चों वैसे कुछ कुछ सीख रहे होंगे, 30-40% मोर देन इनफ है, क्योंकि यही सेम चीज काइनेमेटिक्स में दोबारा आएगी बेटा। उस समय जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनकी हालत देखना, वो अब v इक्वल टू यू प्लस 80 पढ़े या स्लोप को समझे, उनको बहुत हालत खराब होगी। आप आज 30-40% सीख रहे हैं, बिलीव मी मोर देन इनफ। कोशिश लेकिन हमें करनी है। सर ए से बी की बात करें तो मैंने कहा भाई देखो एक्स एक्सिस से स्लोप देखी जाती है, ये रहा, तो पॉजिटिव है, 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 पॉजिटिव है। अगर मैं ए से बी की बात करूं स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन सर जब भी आप एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, यहां ज्यादा है यहां पर एंगल कम है, तो थीटा हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, तो सर ये डिक्रीज कर रहा है। बी पॉइंट पर अगर कोई पूछ ले बी पॉइंट पर स्लोप क्या है, तो सर टेंजेंट ये रहा, सर यहां पर स्लोप एट बी पॉइंट इज इक्वल टू 0, खत्म। बी पॉइंट पर स्लोप है नहीं, 0 है। सर इसके बाद क्या हो रहा है? मैंने कहा जरा देखो, अब एक्स एक्सिस ये है आपकी एक्स एक्सिस, अब टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो ये पेन को मान लो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस। सर टेंजेंट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, लाइक दिस। देखिए एक बार, यहां अगर आप टेंजेंट बनाते तो ऐसा आता, यहां टेंजेंट बनाते ऐसा आता, यहां टेंजेंट बनाते ऐसा आता। क्या आपको दिख रहा है कि पहले एंगल कम है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? हाँ, स्लोप हमारे पास है नेगेटिव और मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप। यहां का टेंजेंट आपका ये वाला एंगल के हिसाब से होगा, यहां का टेंजेंट आपका ये वाला। कौन सा एंगल ज्यादा है भाई? ये वाला एंगल ज्यादा है। तो आप सीधे कह सकते हैं मोर इज द एंगल, मोर इज द स्लोप। तो सर ये हमारे पास इंक्रीज कर रहा होगा, अल्फा इंक्रीज करा तो स्लोप इंक्रीज करा, खत्म। नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लीज नंबर लाइन, पिछली क्लास में भी बोला था, नंबर लाइन के हिसाब से मत सोचिए, दोनों चीजें अलग है। पॉजिटिव नेगेटिव लाइन ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अगर एंगल बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर एंगल कम हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, सीधी सी बात। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आइए धीरे धीरे सीख जाओगे यार, बिलीव मी, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। अब समझना हमारे पास इंटरसेप्ट नाम की चीज होती है। अब हम धीरे स्लोप गए हैं, अब हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर प्लॉटिंग सीख जाएंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होता है ये टर्म याद रखना, इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट इज अ पॉइंट where a line cuts y-axis, where a line cuts y-axis। एक लाइन y-axis को कहां कट कर रही होती है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? c से। जैसे स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? m से। इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं c से। जैसे जैसे
ध्यान से देखना। अरे कहां गया हमारा, हाँ आगे। अगर मान लो आप लोगों ने 10वीं क्लास में y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसी इक्वेशन देख ली, तो लाइन आप लोग 10वीं क्लास में क्या करते थे सर, हमें ना ग्राफ प्लॉट करने के लिए टीचर बोलता था एक बार x को 0 डाल दो तो y मिल जाएगा। यस, x को 0 डाला y मिल गया, फिर सर y को 0 डाल दो, x की वैल्यू आएगी -3/2 -1.5। तो सर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, हम एक लाइन खींच देते थे। यही करते थे आप लोग 10वीं क्लास में। स्ट्रेट लाइंस अगर आपको बनानी होती थी तो आपको टीचर क्या सिखाता था कि लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, एक बार x को 0 डाल दो y मिल जाएगा, x को 0 डाला y मिल गया, और एक बार y को 0 डाल दो x मिल जाएगा। सर 2 पॉइंट्स मिलते ही हम लाइन खींच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बस आपको ये कह रहा हूं, ये लाइन आप देखिए ऐसे बनी है, ऐसे भी हो सकती थी, 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 ऐसे भी हो सकती थी। यस और नो? ये जो आपने यहां पे प्लस करा है ना, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। जरा देखना, ये अगर मैं 3 की जगह, ध्यान सुनना, 3 की जगह इसको 4 कर दूं तो देखिए क्या होगा। सर जैसे आप यहां से 3 हटा करके 4 कर दोगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अब 0,4 से पास कर रहा है। समझना, इंटरसेप्ट क्या होता है कि कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, इसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, जैसे ये पॉजिटिव में कट कर रहा है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट। सर अगर मान लो यहां पे 0 होता, तो यहां पर अगर हमारे पास 0 होता, y इक्वल टू 2x, तो लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती, क्योंकि x इक्वल टू 0 डालोगे तो y 0 आएगा। हाँ यस, तो इसका इंटरसेप्ट कहां है? मैंने कहा इसका इंटरसेप्ट है 0। जो लाइन प्लस वाई एक्सिस में कट करेगी उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव, जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसका इंटरसेप्ट यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है। और सर 2x के बाद -3 होता तो ये लाइन हमारे पास नीचे कट कर रही है वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को देखना ही नहीं है। समझ रहे हो? हमें एक्स एक्सिस को देखना ही नहीं है। इंटरसेप्ट क्या है? द पॉइंट वेयर अ लाइन कट्स द वाई एक्सिस, जहां पर ये वाई एक्सिस को कट करती है उसी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी। जैसे एक ये लाइन है, 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 एक ये लाइन। लाइन तो करोड़ों हो सकती है। ध्यान सुनना, अगर मेरे पास इस लाइन की बात करी जाए तो इसने y को कहां कट करा है? ऊपर। तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा c पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। सर ये लाइन ओरिजिन को कट कर रही है तो इसके लिए c होगा 0। सर ये लाइन y एक्सिस में नेगेटिव को कट कर रही है, इसका c होगा नेगेटिव। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये लाइन y एक्सिस में पॉजिटिव y ऊपर होता था, नेगेटिव y नीचे होता था ना बेटा, इतना तो पता होगा। ये लाइन सर इधर कट कर रही है पॉजिटिव में, तो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। सर ये लाइन ओरिजिन पे कट कर रही है तो इसका इंटरसेप्ट है 0। और ये लाइन हमारे पास -y पर कट कर रही है, इसका इंटरसेप्ट है नेगेटिव। मतलब c की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है लाइन +y में कट कर रही है। ठीक है, c की वैल्यू 0 हुई, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, c की वैल्यू नेगेटिव हुई, लाइन -y पर कट कर रही है। सर ये लिखना है? बिल्कुल लिखना है बेटा, बिल्कुल। तो c क्या है? बहुत सिंपल, एक स्लोप होता है, एक c होता है, दोनों को जोड़ दोगे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। हम लेयर बाय लेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
सर ये लाइन नीचे की तरफ देख रही है, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा, स्लोप है नेगेटिव, सी है पॉजिटिव, क्योंकि कट करा है ऊपर लेकिन है नीचे की तरफ। तो जब इंक्लिनेशन देखोगे तो स्लोप, कट कहां कर रही है, इंटरसेप्ट। सर ये लाइन नीचे की तरफ देख रही है, स्लोप है नेगेटिव, ये लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, स्लोप है पॉजिटिव। ठीक है, सारे बच्चे इन तीनों लाइन में स्लोप के बारे में बताएंगे कि किसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, और इंटरसेप्ट के बारे में बताएंगे किसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव। चलिए भाई सारे बच्चे, चलिए सर अगर स्लोप वाई एक्सिस से इंक्लाइंड हो तो 1090 होगा क्या? यस, इनफाइनाइट स्लोप कहते हैं बेटा। कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका हम कहते हैं स्लोप इज इनफाइनाइट। चलिए उधर आपके पास तीन लाइन बनाई है, बताइए किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका स्लोप नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट किसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। चलिए भाई सारे बच्चे, सर स्लोप में तो इंक्लिनेशन देखते हैं, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ है तो पहले वाले का जो स्लोप आएगा सर पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा राइट। सर ये वाली लाइन नीचे की तरफ देख रही है, सेकंड वाले का जो स्लोप आएगा सर नेगेटिव आएगा, मैंने कहा बिल्कुल। सर थर्ड वाली लाइन नीचे देख रही है, थर्ड का भी स्लोप आएगा सर नेगेटिव, मैंने कहा बिल्कुल मस्त, राइट। इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं सर? इंटरसेप्ट होता है लाइन किधर कट कर रही है, वाई एक्सिस को। सर ये पॉजिटिव में कट कर रही है तो इसका सी होगा पॉजिटिव। सर ये ओरिजिन में कट कर रही है, इसका सी होगा जीरो। सर ये लाइन हमारे पास नेगेटिव में कट कर रही है, इसका सी होगा नेगेटिव। खत्म। कितने बच्चों का मैच हुआ दिल बनाइए। और मैं आपको कह रहा हूं बेटा, एक बार हमारा चैप्टर हो जाएगा ना, फिर आप मैच कर लेना। आपके बहुत सारे दोस्त इधर उधर होंगे, आपको बिल्कुल डिटेल में लेकर के चल रहे हैं, जैसे 9वीं क्लास के बच्चों को छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से मेरी क्लास में आएंगे, बिलीव मी, मैं इतना विश्वास रखता हूं कि आप सीख करके जाएंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है मैं आपके साथ लग करके इतना सिखा दूंगा। बस आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है। यस, आइए, ठीक है, आइए सारे बच्चे। इन दोनों लाइन में स्लोप किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट के बारे में जरा बताना। ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ये है लाइन 3, ये है लाइन 4। चलिए भाई, किसका इन दोनों का राइट अबाउट स्लोप एंड इंटरसेप्ट, राइट अबाउट स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दीज लाइन्स। चलिए भाई, इंटरसेप्ट ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइंस का स्लोप के बारे में बताना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और इंटरसेप्ट के बारे में बताना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो। टेक योर टाइम, तब तक मैं कुछ बच्चों का डाउट्स ले लेता हूं। चलिए भाई सारे बच्चे करेंगे। सर ये जो लाइन है वो उल्टा वी हो तो उल्टा वी तो लिया जा सकता है, आपने जैसे लिया है उसका उल्टा। कौन सा लाइन बेटा? लाइन कैसे भी हो सकती है बेटा, दुनिया में करोड़ों लाइन बना। हाँ, कोई बोले कि सर ऐसी भी तो लाइन हो सकती है, दुनिया में करोड़ों लाइन है। अगर मैं आपको एक बच्चे को, छोटे बच्चे को बुलाऊं, मैं कहूं यार इधर स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो उसके पास बिलियन एंड बिलियन ऑफ ऑप्शन है। वो ऐसे खींच सकता है, 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 ऐसे, करोड़ों ऑप्शन है। वो तो सिचुएशन के हिसाब से आएगा, हमें बस ये देखना है कि इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं, स्लोप कैसे देखते हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, इंटरसेप्ट री एक्सप्लेन। इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट है अलोंग कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, पॉजिटिव में कट कर रही है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ओरिजिन पर कट कर रही है जीरो इंटरसेप्ट, नेगेटिव में कट कर रही है नेगेटिव इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं बेटा। ठीक है सर, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज स्लोप बेटा हमारे पास, बेटा मैंने इसीलिए मैंने कहा था ना जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, इसमें तो भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप, अरे रे रे रे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप याद रखना हर जगह सेम होता है, इसीलिए छोटी छोटी चीजें बताई जाती है, हर जगह सेम होता है बेटा। यस, हर जगह सेम होता है। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप वेरी नहीं करेगा। पिछले जो क्वेश्चंस करा रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर्व था बेटा,
उसमें कर्व से कोई ऐसे गया कोई ऐसे गया, तो वहां स्लोप वेरी कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। आइए जरा देखते हैं। सर फर्स्ट लाइन की बात करें, तुम उस समय ना इससे कंफ्यूज मत होना, तो इसको मैं छुपा देता हूं, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं ना, फर्स्ट लाइन की जगह इसको देखते हैं कि यार ये भी तो है, इसको देखो जरा। सर अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं ना कहीं ओरिजिन से पास कर रही है, इंटरसेप्ट 0 और नीचे की तरफ देख रही है। जरा देखना, फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो स्लोप आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये लाइन सर नीचे की तरफ देख रही है, ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रही है, तो सी की वैल्यू होगी 0, खत्म। ठीक है, जरा सर सेकंड लाइन के लिए कैसे बोले? मैंने कहा ये लाइन भी नीचे की तरफ देख रही है, स्लोप होगा इसका नेगेटिव, और ओरिजिन से पास कर रही है, तो सी होगा 0। इंटरसेप्ट देखने के लिए बस ये देखना वाई एक्सिस में कहां कट कर रही है। ऊपर कट कर रही है पॉजिटिव, ओरिजिन पर 0, नीचे कट कर रही है नेगेटिव। आप सर थर्ड लाइन के लिए मैंने कहा ये लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, इसका स्लोप होगा पॉजिटिव, और कट कहां किया है? यहां, तो सर इसका इंटरसेप्ट भी होगा पॉजिटिव। मैंने कहा बहुत सही। सर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, तो इसका स्लोप, इसका जो स्लोप आएगा वो होगा पॉजिटिव, लेकिन कट इसने यहां किया है, वाई एक्सिस को कट इसने यहां किया है, इसका जो इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। कितने बच्चों को ये मैच हो गए? दिल बनाइए। छोटी छोटी चीजें अभी देखना, बहुत माइन्यूट लेवल पे चल रहा हूं, अचानक से इक्वेशन से आप किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर ले जाएंगे। स्लोप के लिए इंक्लिनेशन देखना है, इंटरसेप्ट के लिए कहां कट कर रहा है? सर ओरिजिन पे कट कर रहा है, C0 C0, दोनों लाइन नीचे की तरफ, नेगेटिव स्लोप। एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज हो रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कंसंट्रेशन से सुनो। तुम्हें क्या लग रहा है पूरा सिलेबस लास्ट क्लास है? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है। 150 क्लासेस चलेंगी हमारी, 150 में से 6 क्लास हुई हैं, 144 क्लासेस में और कंसेप्ट आएंगे, एंड दिस इज द पाथ टुवर्ड्स नीट। ये आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग करना पड़ेगा भाई, बहुत स्ट्रांग। इतने सारे सवाल करने खटखट खटखट। आप ये सोचिए, आपका जब एग्जाम होगा ना, आपकी कलम, आपका दिमाग इतना तेजी से चलना चाहिए। अगर आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, अब नीट आज नहीं है, नीट में है भी 1.5 साल, लेकिन ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई। अचानक से दौड़ करके तू क्या सो करके उठा सीधे मैराथन दौड़ लेगा? नहीं, उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। अब ये जो चीजें छोटी 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 चीजें मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको इंपल्सेस देती है। आप कभी ऐसे सोचोगे, कभी ऐसे सोचोगे, दिस इज द ट्रेनिंग यू वांट। एग्जाम में एक टॉपिक के ऊपर सवाल कर रहे हो, अचानक से दूसरे चैप्टर फिजिक्स में कहीं इसका, कहीं केमिस्ट्री का, कहीं सटासट आपके टॉपिक्स चेंज होंगे, सटासट आपके फॉर्मूले चेंज होंगे, सटासट आपकी कैलकुलेशन चेंज होंगी। भाई दिमाग में ये टिप पॉइंट पर होना चाहिए, टिप पॉइंट पर, और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ये तेरे को कठिन लग रहा है, होता है भाई। जब कोई बंदा मिलिट्री में जाकर के ट्रेनिंग करता है ना, आर्मी में, तो भाई आंसू निकाल देते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जिस तरीके की लड़ाई लड़नी है बेटा, उस कंफर्ट जोन में आप नहीं लड़ पाओगे। आपको ब्रेक करा जाएगा, आपको मुश्किलें दिखाई जाएंगी, आपको पुश किया जाएगा, तभी जाकर के आप युद्ध करने जब जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस प्रकार का ट्रेनिंग मुझे दिया गया था, इसमें ऐसे सोचना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे छुपना है, इसमें ऐसे फायर करना है। यही वो ट्रेनिंग होती है जो आपको काम आती है। यस, आइए अब, ठीक है, आइए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत ग्राफ्स आएंगे। अगले पेज पे चलना, हमारे सिलेबस में बहुत प्रकार के ग्राफ आएंगे। आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन नाम सुना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन 9th या 10th में। किसी भी पत्थर को लेकर के आप हवा में फेंकोगे तो ऐसे कर्व जा करके गिरता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर्कल है, कैसे पता सर्कल है? सर लगता है, लगने से तो कोई कह देगा ये स्ट्रेट लग रहा है मेरे को, तो ऐसा नहीं होता, मैथमेटिकली हमें देखना है। तो ये जो रास्ता होता है, दिस इज पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोला कैसा होता है, उसकी इक्वेशन कैसी होती है, ये आपको बेसिक मैथ्स में सिखाया जाएगा। क्योंकि जिनके पास मैथ्स है, जिन्होंने ले रखी है, उनको तो बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो अगले चैप्टर में आ जाएगा पैराबोला। तो हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि पैराबोला कैसा है। यस और नो। दूसरी चीज, सन के अबाउट जब हमारे पास
प्लैनेट्स घूमते हैं तो आपको पता होगा सर्कुलर मोशन, बचपन में हम लोग पढ़ते थे सर्कुलर मोशन होता है। कभी भी सोलर सिस्टम बनाने के लिए आता था, हम सन को बीच में बनाते थे, फिर मरकुरी, वीनस, अर्थ, उनके सर्कुलर ऑर्बिट बना देते थे। यस, उसकी इक्वेशन क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशन में हमें प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो ऑर्बिट्स के बारे में बात होगी, तो सर्कुलर ऑर्बिट क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। जब आप हाई लेवल पर जाते हैं तब आपको पता लगता है कि सारे प्लैनेट्स एक्चुअली में इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होती ही नहीं है, वो तो छोटे से बच्चे को समझाने के लिए करा जाता है। 11th में चेंज हो जाएगा, सन के अबाउट सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्स के ऑर्बिट में, ऐसे ऐसे एक साइड से लंबा एक साइड से छोटा, ऐसा ऑर्बिट होता है। जब आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो आपके वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती हैं। तो हाइपरबोला क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट पढ़ना। जो वेव्स हैं, आप डॉक्टर बनना जाएंगे, आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्सरेज आप करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहां पे इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी कुछ करके, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस हमें ऐसे पता होनी चाहिए जिनका हम ग्राफ बना पाए। ठीक है, अब तो उसमें हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्स्ट सारे बच्चे डालेंगे स्ट्रेट लाइन। सबसे इजी होता है स्ट्रेट लाइन, बहुत इजी है। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, कोई भी अगर आप इक्वेशन देखेंगे स्ट्रेट लाइन की ऐसे होती है, y इक्वल टू एम, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। x और y की, x एंड y की मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है? 1। दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, याद रखना। ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, दोनों मल्टीप्लाइड नहीं है। ये बाद में काम आते हैं। m क्या है सर? m वही है जो आपको पढ़ा रहे थे, दिस इज स्लोप। c क्या है सर? जो अभी आपको बता रहा था, इंटरसेप्ट। क्या फायदा है सर इसका? देखो, अगर मान लो मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं, y इक्वल टू 2x, ध्यान से सुनना। सेकेंड, y इक्वल टू 4x, क्या आप मेरे को बता सकते हैं इनमें से स्लोप किसका ज्यादा है? और देखो, नॉर्मल नीट वाले बच्चों को क्या होता है, इक्वेशन कॉपी में चटवा देते हैं। मैं आपके सामने सिमुलेशंस लाता रहूंगा सो दैट आप इमेजिन कर पाए। सारे बच्चे, अगर आप इसको कंपेयर करके मेरे को बताइए कि y इक्वल टू 2x है और y इक्वल टू 4x है, किसका स्लोप ज्यादा है? बेटा आखिरी के 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। किसका स्लोप ज्यादा है? सर अगर देखें तो इसमें +0 है, इसमें भी +0 है। हाँ जी, तो सर इसका इंटरसेप्ट तो 0 है, इसका भी इंटरसेप्ट 0 है। इक्वेशन से अगर मैं देखूं, मैंने कहा हाँ जी, और सर इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप है 4, सेकेंड लाइन का स्लोप ज्यादा है। सभी लोग वही बोल रहे हैं। y इक्वल टू 2x देख लीजिए कैसा होता है सारे बच्चे। अब नजर मारिए, इक्वेशन से अपने आप क्लियर होगा। सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती थी इक्वेशन, मैंने कहा हाँ। सर c तो है ही नहीं इसमें, मैंने कहा ओरिजिन से पास कर रहा है। सर उसका स्लोप है पॉजिटिव, 2 आ रहा है ना पॉजिटिव, तो लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, राइट। अब जरा देखिए हमारे पास इसमें इसके एक और इक्वेशन अगर ऐड करनी हो तो, हाँ आ गया, फाई इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x ब्लू से रिप्रेजेंटेड है, y इक्वल टू 2x रेड से रिप्रेजेंटेड है। आप सभी लोगों ने क्या बोला था कि सर 4x का स्लोप ज्यादा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि यहां पर 4x वाले का स्लोप ज्यादा है और 2x वाले का स्लोप कम है?
सर यहां पर भी C0, यहां पर भी C0, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। हाँ जी सर। सर दोनों का स्लोप पॉजिटिव, दोनों लाइन ऊपर देख रही है। हाँ जी सर। मैंने कहा सेकंड लाइन का स्लोप ज्यादा है तो इंक्लिनेशन ज्यादा दिख रहा है। हाँ जी सर। यस। अब मेरे को अगर सीधे इक्वेशन आए कि भाई इसकी इक्वेशन बना दो, अब मेरे दिमाग में देखना क्या आएगा। अगर इसकी इक्वेशन बनानी है, इंटरसेप्ट है 0, मैं कहूंगा यहां से पास करेगा। रफ ग्राफ बनाना होता है, इंटरसेप्ट है 0, स्लोप है पॉजिटिव, ये ग्राफ होगा। हमें रफ ग्राफ बनाना है। आपको 4 ऑप्शन नीट में मिलेंगे, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए यार, अगर ये ग्राफ है तो इसके हिसाब से ये वाला सही है, ये वाला नहीं है, इसमें स्लोप नेगेटिव है, इसका इंटरसेप्ट 0 नहीं है, इसका ये है, तो ये पकड़ में आना चाहिए। सर इसका ग्राफ कैसे बनाए? मैंने कहा सिंपल है भाई। इंटरसेप्ट क्या है सर? इंटरसेप्ट है 0, तो ओरिजिन से पास करेगा। सर स्लोप है पॉजिटिव, लाइन ऐसे होगी, रफ ग्राफ। सारे बच्चे, सारे बच्चे, मैं आपको अगर इक्वेशन दूं तो आप ग्राफ बनाइए। चलिए भाई अभी थोड़ा सा बनाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, सारे बच्चे प्लॉट दी रफ ग्राफ, प्लॉट दी रफ ग्राफ, प्लॉट दी रफ ग्राफ। चलिए भाई जरा देखिए कितने बच्चे ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लेते हैं। पहला है y इक्वल टू -3x + 6। सेकेंड y इज इक्वल टू हमारे पास 2x - 4। चलिए सी y इज इक्वल टू हमारे पास -3x - 8। ठीक है। डी y इज इक्वल टू हमारे पास 2x + 9। रफ ग्राफ बनाने, चलिए सारे बच्चे। ई y इक्वल टू -6x का ग्राफ बनाए। एफ y इज इक्वल टू माइनस या 10x का ग्राफ बनाइए। चलिए रफ ग्राफ बनाना होता है क्योंकि हमें ऑप्शन में से सिलेक्शन करना है बेटा। ठीक है। आई सर ये स्ट्रेट लाइन बनेंगी, मैंने कहा y की पावर और x की पावर है 1, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। y की पावर और x की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। y की पावर 1 x की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। y की पावर 1 x की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। y की पावर 1 x की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। y की पावर 1 x की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ये सब के सब स्ट्रेट लाइन बनेंगे बेटा। प्लीज श्रेया बेटा आपस में बात मत करिए। कृष्णा बेटा बेटा 5,000 का बैच है, पढ़ लिए तो इतने में ही एमबीबीएस हो जाएगी, नहीं पढ़े तो 1 करोड़ से नीचे नहीं लगेगा। आपको कैसे बताऊं रियलिटी? मैं हार्श बोलता हूं लेकिन क्या है ना, जब आप झेल पाए। अभी मुझे पता है अभी आप 10वीं से 11वीं में आप बहुत हलवा समझ रहे हैं। कैसे इग्नोर कर दूं भाई? इनके पेरेंट्स फंसेंगे इनके पीछे। इनके पेरेंट्स को भाई 1 करोड़ रुपए मिनिमम बता रहा हूं लग जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स के। जिंदगी निकल जाती है, लोग नहीं कमा पाते हैं 1 करोड़ रुपए, बैंक में नहीं होते हैं। क्या बोले? फिर उस दिन तुम्हें लगेगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म तो दिया लेकिन हमारे लिए करा नहीं कुछ। वो कर रहे हैं अभी, राइट नाउ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 करोड़ लग जाएगा भाई, 1 करोड़। समझ रहे हो कितना होता है? तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना अभी पैसे नहीं होंगे, 1.5-2 साल में भी शायद नहीं होंगे। तुम ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो, इफ यू मिस, लिटरली बता रहा हूं करोड़ों में जाओगे। प्लीज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए बेटा। आपके पेरेंट्स आने वाले, जब तक तुम, अगर तुम डॉक्टर प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, 10 साल लगेंगे अभी यहां से मिनिमम। 2 साल और जोड़ लो, 12 साल। 12 साल में योर पेरेंट्स विल बी एजेड।
एक अच्छी खासी एज हो जाएगी, वो शायद उस तरीके से काम ना कर पाए जिस तरीके से आज आपको करते हुए दिख रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत हार्श लगेगा बट रियलिटी है। मैं आप लोगों के आपस के कमेंट्स पढ़ता हूं ना, मेरे को अंदर से चुभता है ये। पता है क्यों? क्योंकि जब तू डॉक्टर बन भी जाएगा ना बेटा, किस तरीके का बनेगा वो तो अलग बात है। अगर तू बन भी जाएगा ना, 12 साल यहां से लगेंगे। अगर तूने 1-2 ड्रॉप ले लिया, 14-15 साल लग जाएंगे। स्पेशलिटी करेगा, 16 साल लग जाएंगे यहां से। जितना तू बचपन से पढ़ता आया ना बेटा, अभी उतना हाई लेवल का और पढ़ना है। तब तेरे पेरेंट्स एजिड हो जाएंगे। और अगर काबिलियत नहीं बनाओगे ना बेटा, तो कैसे झेलोगे, कैसे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखोगे? सर ये पेड स्पैमर्स होते हैं। नहीं बेटा, ये पेड स्पैमर्स नहीं है, ये इररेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं। स्पैमर्स का फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ये इररेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है। प्लीज याद रखना बेटा, ये समय एक बार आपका निकल गया, आप नहीं वापस इसको अटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहां से 15 साल बाद जब आप प्रोफेशन में घुसना स्टार्ट करेंगे, आप कमाना स्टार्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स एजिड हो, आपको दिखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ना बूढ़े हो रहे हैं, उनके वाइट बाल दिखने लगेंगे, वो कमजोर होते हुए आपको दिखने लगेंगे, चुभेंगी ये बातें। कम से कम इतना सक्षम हो जाइएगा उस समय तक कि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का ख्याल रख पाए। क्योंकि जब आप थे सक्षम यहां पर पढ़ने के लिए, तो वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो बुढ़ा रहे थे क्योंकि तू अच्छी जिंदगी जी जाए। प्लीज आपस में बात मत करिए बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूं। आपके पेरेंट्स को ना बहुत दुख होगा, मन मार करके लोन लेकर के हो सकता है वो कॉलेज की फीस आपकी भर दे, भर दे। कईयों के पेरेंट्स भर देते हैं, बच्चे को ऊपर लोड नहीं आता, चलो ठीक है हम कर देंगे बेटा, हो जाएगा आपका एडमिशन। तू दूसरी साइड जब आएगा ना, जब तू पेरेंट बनेगा, तेरा बच्चा ऐसा करेगा ना, तब तेरे को समझ आएगा कि भाई क्या पेन दिया था मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा डॉक्टर बनेंगे तो कुछ होगा लाइफ में, बिल्कुल नहीं। मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी कहता हूं, भाड़ में गया आईआईटी, भाड़ में गई डिग्री। आप पहले इंसान अच्छा बनिए, और वो इंसान अच्छा बनने का तरीका होता है कि जो आपके लिए कुछ कर रहे हो, एटलीस्ट उनके लिए रिस्पेक्ट करके वापस में कर दीजिए। सबसे ज्यादा आपके लिए करने वाला मैं नहीं हूं, कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है, आपके लिए पेरेंट्स हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल्टी रख करके नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ एक काम दिया है, सिर्फ एक काम, पढ़ ले बेटा, एक काम। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल्टी रख करके नहीं पढ़ सकते, बिलीव मी, आप किसी के लॉयल नहीं है। जब आपको समय वापस नहीं आएगा भाई, ठीक है, समय वापस नहीं आएगा। सबसे ज्यादा बलशाली दुनिया में जो चीज मैंने फील करी है, दैट इज टाइम। ठीक है, आपके हाथ में है। मुझे पता है, मैं पूरे साल में आपको कई बार रियलाइन करूंगा, कई बार कि बेटा ऐसे मत कर मत कर। कई बच्चे बोलेंगे सर इग्नोर कर दो। अरे भाई, हो तो तुम मेरे स्टूडेंट ही। तू गलत रास्ते पर जा रहा है, मैं कितनी देर तक इग्नोर करूंगा भाई? कभी तो बोलूंगा ना बेटा मत जाओ उधर, मर जाएगा। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना भाई, मैं इतने तो अपने एथिक्स काट नहीं सकता ना। पढ़ाऊंगा, सिलेबस टाइमली होगा, सब कुछ कराऊंगा, रेलिवेंसी सारी चीजें, पीवाईक्यू सब हो जाएगा, लेकिन मुझे रोक कर भी रखना पड़ेगा भाई, गलत रास्ते पे मत जा, भी उम्र ऐसी है तू समझ नहीं पा रहा है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, एक बार जाकर के बात कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, दर्द तो आपको तब पता लगेगा। जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, अगले साल आप कमेंट लिखते हुए मिलोगे कि सर हमारा 11th खराब हो गया, अब हमें 12th पर ध्यान देनी है या 11th पर, दो नाव हो जाएंगी। बहुत दुख होता है यार, पूरे साल भर टीचर पढ़ा रहा है, पूरे साल भर पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, और मैं लिटरली बता रहा हूं, द ओनली डिफरेंस आई हैव सीन एक अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे में, पता है क्या है? एक तो बहुत ही बेकार है, जो अब्यूजिव हो सकता है किसी भी के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी अब्यूजिव है, टीचर्स के लिए भी है, अपने कलीग्स के लिए भी, वो तो भाई बेकार है। जो थोड़ी बहुत गलतियां करके जो पीछे रह रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट दी आवर्स। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने 24 में से पता नहीं कितने घंटे पढ़ दिए, और ना पढ़ने वाले ने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। जिसकी सिलेक्शन नहीं होती ना, वो भी 10-11 घंटे खींच रहा होता है, और जिसका सिलेक्शन हो रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं की तरह इंसान ही है भाई। झूठ बोलेगा तो 16-17 घंटे बोल देगा कि भाई मैं 16-17 घंटे
10 साल से पढ़ रहा हूं, नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है बोल दिया। 4-5 घंटे का डिफरेंस ऐसा नहीं होता है। लिटरली मैं बता रहा हूं, जो कंसंट्रेशन का टाइम होता है ना, 10 घंटा जो उसने भी पढ़ा होगा अच्छे वाले बच्चे ने, वो 10 घंटा मीन्स 10 घंटा पढ़ाई। अब आप में से कई सारे बच्चे पता क्या होंगे, जब दिन खत्म होगा ना 8-9 बजे, जब आप खाना खा रहे हो, आपको लगेगा यार बहुत थकावट थी, स्कूल से आया मैंने 4 घंटे की 2 क्लासेस करी, आई एम टू टायर्ड, अब मैं होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा। एक्चुअली में तूने 4 घंटा पढ़ा ही नहीं, झूठी तसल्ली दे ली, क्योंकि तेरी शरीर थक गई। तूने जिस समय पढ़ना था फुल कंसंट्रेशन से, उस समय तूने बकैती कर दी। तेरे लिए 4 घंटा हो गया टाइम के हिसाब से कि तूने पढ़ा, लेकिन एक्चुअली में कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं ना, तूने नहीं पढ़ा। और ये जो खोखलापंती थी ना, 1 सेकंड इधर बात कर लेता हूं, 1 मिनट इधर बात कर लेता हूं, 1 मिनट ये नोटिफिकेशन देख लेता हूं, बिलीव मी, इसी की वजह से आपकी रैंक खराब होती है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप ये जो माइनर, जो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर भाग रहा है, किसी से बात कर लेता हूं, ये पूछ लेता हूं, लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द हार्डकोर रीजन जिसकी वजह से बच्चा रैंक नहीं निकाल पाता है। आप और ज्यादा करोगे और पीछे चले जाओगे। जो बिल्कुल नहीं करेगा सिलेक्शन ले जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द रियल डिफरेंस। इट्स नॉट अबाउट द टीचर। तुम्हें लगता है XYZ टीचर से पढ़ लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, करके देख लो, करके देख लो। जब तक तुम अपनी कलम नहीं चलाओगे कंसंट्रेशन के साथ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम्हें लग रहा है XYZ किताबों से हो जाएगा, करके देख लो। इधर उधर दिमाग घुमाओ, किताब खोलकर रख लो, देख लो क्या होता है तुम्हारे साथ, एक सवाल नहीं लगेगा। प्लीज आप लोग 10वीं से 11वीं में आए, थोड़ी मैच्योर एज फील करिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। 10वीं तक कबाड़ा अगर किया था कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली बता रहा हूं। 12वीं में भी कुछ गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना सुधार सकते हो उतना सुधार लो, ठीक है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, आपके लिए बहुत सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लीज एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लीजिएगा, प्लीज। जब आपकी क्लास, जितने भी सीरियस बच्चे हैं, आपको लग रहा होगा सर आपने 5 मिनट क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, पिछली क्लास के जरा एक बार कमेंट सेक्शन खोलना, जब क्लास खत्म होती है तब के कमेंट सेक्शन क्या होता है, और एक दिन बाद का कमेंट सेक्शन, 4 घंटे बाद का कमेंट सेक्शन कैसा होता है एक क्लास के उसमें। आई फील द डिफरेंस, मेरी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कमेंट करके चले जाते होगे, लेकिन मैं देखता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि यार पूरा फोकस के साथ मुझे बताइएगा, हम इंप्रूवमेंट करेंगे, हम कुछ ना कुछ और सीखेंगे, हम कुछ करेंगे, नीट हमें पहली बारी में ही निकालना है। 4 घंटे तक ठीक था, उसके बाद फिर बैक ऑन ट्रैक, आपस में कुछ ना कुछ स्पैमिंग एंड ऑल। उसका दर्द होता है भाई, पढ़ाया तो सबको है ना, फिर कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर ये चिल्लाते हैं कि सर हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो, आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई तुम्हारे साथ भी खड़े थे, तुमने बस कदर नहीं करी उस समय। सारे बच्चे आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं, यहां पर भी कुछ इक्वेशंस हैं, इनके रफ ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास हो गए 4 सवाल यहां पर, 4 सवाल यहां पर, आई थिंक 6 सवाल यहां पर, ये सारे ग्राफ प्लॉट करके आएंगे। कल की क्लास हमारी इस वीक की लास्ट क्लास होगी, तो एटलीस्ट हम लोग सारे ग्राफ प्लॉट करना सीख जाएंगे, फिर मैं आपको और भी बहुत सारे होमवर्क दूंगा, आप लोग करके आना, ठीक है। मंडे को वी विल डिस्कस ऑल दीज ग्राफ्स, ठीक है। आपके पास आज डीपीपी आई होगी, तो यू कैन ट्राई दी डीपीपी आप ट्राई करेंगे। अभी मॉड्यूल में जैसी ग्राफ खत्म होगा तो मैं आपका होमवर्क अपडेट कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे सवाल दे दिए, ट्रिग्नोमेट्री डन है, स्लोप फ्लोप का आपको होमवर्क है, आप मॉड्यूल से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क प्लीज करके आना। देखिए मेरे को पता है हर क्लास, हर बैच में कुछ सीरियस होते हैं, कुछ नॉन सीरियस बच्चे होते हैं, ठीक है। सर टाइम वेस्ट के लिए करते हैं, इग्नोर देम, कर सकते हैं यार, इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा कि तुम्हें लग रहा है कि मैं बार बार इनको एंटरटेन करूंगा, नहीं, एक पॉइंट तक मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम एज अ टीचर है ये कि मैं अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता, और ये एक एज ऐसी होती है जहां पे बच्चा बिगड़ जाता है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सकता है। अगर उसके बियॉन्ड नहीं मानते तो आप देख लेना, मिड ऑफ द सेशन तक आते आते राजवंश सर इन बच्चों के लिए इम्यून हो गए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको खुद के लिए नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जिनको फर्क पड़ेगा उनको उनको आपको दिखेगा कि राजवंश, हम मैंने बोला है आप एक्स पर होगे ना, आप पलट करके मेरी तरफ देखोगे, मैं 3x पर आपको दिखूंगा, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं इम्यून हो जाऊंगा फिर,
अब वो इनको अपने आप समझ आएगा। आप लोग प्लीज रिवाइज करिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप अगर 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, प्लीज इनिशियल डेज में फिजिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दीजिए, नहीं तो बच्चों का गड्ढा बन जाता है, गिर जाते हैं उसमें। फिजिक्स एक बार इनिशियल एफर्ट से आपने मैथ्स अपनी सुधार ली, कंसेप्ट आपने बना लिए, बिलीव मी फिर फिजिक्स आसान है। ठीक है, आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे आपको मजा आएगा फिर। क्लियर? लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा था पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, कुछ बच्चे होते हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चिल है अपन का। कोई ऐसा मत सोचना कि सर का मूड खराब, नहीं, बिल्कुल चिल है। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई करिए एंड डू लेट मी नो बेटा, जितने भी अच्छे बच्चे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लास का माहौल खराब हो, है ना। हम लोग पूरी एनर्जी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।